हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बिहार बोर्ड 12th एग्जाम में अगर आपने साल भर कहीं नहीं पढ़ा, 2 साल कहीं नहीं पढ़ा, तो आज आप चाहें तो एक दिन अच्छे से मेहनत करके बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। चलिए हम लोग इस वीडियो को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक्सप्लेन को देखते हैं। ये एग्जाम एग्जाम में 8 मार्क्स का पूछता है, यानी आपका जो बुक है वो 2 सेक्शन में बटा है, एक प्रोज सेक्शन और एक पोएट्री सेक्शन। तो प्रोज सेक्शन से मिला के 4 को आपको ऑप्शन देगा, 4 को क्वेश्चन देगा, और पोएट्री में भी 4 को क्वेश्चन देगा, है ना। यानी लाइन देगा किसी भी किताब में से, किसी चैप्टर में से उठा के, है ना। आपको उस लाइन को पहचान के करना है, उसको एक्सप्लेन करना है ना। तो यानी 4 को क्वेश्चन में से क्या करेगा, आपको कोई एक जगह का जवाब देना है, ठीक है। प्रोज से एगो और एक पोएट्री से एगो, यानी 4 4 8 मार्क्स का दोनों हो गया, है ना। तो ये बहुत ही क्या होता है, ईजी होता है। हल्का सा दिमाग लगाइएगा, आप लिख लीजिएगा, है ना। देखिए तो लिखना कैसे है, सबसे पहले इसका ट्रिक है इसके लिए। तो कह रहा है, सबसे पहले देखिए स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहला काम क्या होता है आपका, कि आपको लाइंस को पकड़ना है कि यह किस चैप्टर का है ना। अगर आप पढ़े होइएगा तो आपको मालूम होगा कि जैसे लाइन पढ़िएगा, महात्मा गांधी के बारे में दे दिया या जाकिर हुसैन के बारे में दे दिया, ये जिस भी चैप्टर से दिया है, सबसे पहले पहला हमारा काम क्या होता है, चैप्टर को पहचानना, है ना, किस चैप्टर से यह लाइन्स लिया गया है ना। उसके बाद जब हम लोग कन्फर्म हो जाएंगे कि यह लाइन किस चैप्टर का है, तो क्या करेंगे, हम लोग लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमें उस चैप्टर के लेखक जो है, राइटर है, उसके बारे में हमको 5 से 7 लाइन लिखना है ना। जैसे देखिए सबसे पहले स्टार्ट कैसे करना है, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम डॉट डॉट। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि, है ना, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर से पूछा है ना। तो क्या लिखेंगे, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर रिटन बाय महात्मा गांधी, रिटन बाय महात्मा गांधी। अब देखिए यहाँ पे ही या सी है, तो महात्मा गांधी पुरुष को तो ही लिखाएगा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे ही, सी को हम नहीं लिखेंगे, है ना। सी वाज बोर्न और ही वाज बोर्न इन 1869। अगर मान लीजिए आप महात्मा गांधी के छोड़ के किसी अन्य के बारे में लिख रहे हैं और आपको डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं है, तो अब क्या करेंगे, छोड़ना नहीं है, कुछ ना कुछ क्या करना है, लिख देना है ना। अगर आप याद ना किए तो क्या कीजिए, कुछ तो लिखना पड़ेगा ना। आगे दिख रहा है ही वाज वेरी फेमस राइटर ऑफ। अब वो कहाँ के है, इंडिया के हैं, अमेरिका के हैं, इंग्लैंड के हैं, कहाँ के है ना, उनको लिख देंगे, यहाँ फुल स्टॉप देंगे। आगे कह रहा है कि ही वाज ए वेरी हार्ड वर्किंग राइटर। अब देखिए राइटर हो, और प्रोज सेक्शन से है तो आप उसमें राइटर लिखिए। अगर आप पोएट्री सेक्शन से लिख रहे हैं तो उसमें पोएट लिखिए, है ना। और उसमें भी अगर फेमिनिन है, महिला है, तो पोएटिज लिखिए, है ना, है ना। आगे कह रहा है ही हैज रिटन ए नंबर ऑफ पोएम, शॉर्ट स्टोरी, नोवेल एंड बुक ऑल्सो। उन्होंने बहुत सारे क्या लिखा है, कविता लिखा है, लघु कहानी लिखे हैं, साहित्य लिखे हैं, और बहुत सारे बुक भी क्या किए हैं, लिखे हैं। ही वाज डेड इन, उनकी मृत्यु हो गई डॉट डॉट, डेट ऑफ बर्थ जब मालूम हो आपको लिख दिया, है ना। ये हो गया आपको अबाउट ऑथर, है ना। अगर आप इतना वर्ड लिखते हैं तो कम से कम आपके आधा पेज से थोड़ा सा कम हो जाएगा, है ना। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ तक अरे इन दिस लाइन, इस लाइन में क्या करना है, इन दिस लाइन यानी इस लाइन में जो भी राइटर है उसका नाम लिख देना है। जैसे महात्मा गांधी से दैट, कहते हैं कि। अब देखिए यहाँ से जो लिखना है, आपका जो लाइन दिया है किताब के ऊपर क्वेश्चन में, है ना, उस लाइन, नियम तो कहता है कि उस लाइन के बारे में 2 4 5 लाइन लिखिए। लेकिन यदि आप कमजोर है पढ़ने में, आपको नहीं लिखा जा रहा है, तो आप सेम टू सेम क्या कीजिए, लाइन को ही उतार दीजिए, है ना। आपको अगर आप अच्छे से राइटिंग, आपका हैंड राइटिंग अच्छा होगा, तो 4 मार्क्स या 3 मार्क्स आपको जरूर मिल जाएगा, है ना। उम्मीद आप लोग ये समझ गए होंगे। देखिए ये जो है प्रोज के लिए भी है और पोएट्री दोनों के लिए, है ना। तो आप लोग इसको अच्छे से क्या कीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। इसमें आपको बहुत ही आसानी मिलेगा लिखने के लिए। तो आगे देखते हैं हम लोग। यह क्या हो गया, हमारा 8 नंबर कंप्लीट हो गया, अगर आप लोग अच्छे से याद कर लेते हैं तो। इसके बाद कुछ नहीं करना है, बस इसके बाद क्या करना है, जो भी लाइन्स दिया हो क्या करना है, उसको आपको बता देना है, ठीक। एक और चीज, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या होता है कि बच्चा स्टार्ट कैसे करे। देखिए जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 है या 6 है, जितना भी नंबर पूछे, है ना। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 का ये कितना है, क्वेश्चन नंबर 6 का सी नंबर आंसर है ना, मतलब लिख रहे हैं, है ना। इसको कैसे लिखेंगे, कैसे आंसर देंगे इसको, आंसर नंबर 6, अब ये साइड में लिखेंगे, ए या बी या सी, ऐसे करके क्या करेंगे, लिखेंगे। तब क्या करेंगे, इसको यहाँ बगल में लिखने के बाद क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे एक्सप्लेन। तब क्या करेंगे, देखिए एक बार और बता रहे हैं आपको क्या करना है, लिखना है इसे आंसर नंबर 6B, है ना। मान लिया 6B हो गया, नीचे लिखना है एक्सप्लेन। क्या करना है, एक्सप्लेन लिख के तब क्या करना है, इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला है
स्टोरी ऑफ इंग्लिश का समरी। देखिए आपको समरी तो ये लिखना ही पड़ेगा, है ना। जो सेक्शन 6 है आपको कहता है कि आप एक देखिए देखिए जो जनरल बच्चे होते हैं सभी क्या करते हैं, मिलान करते हैं, है ना, मैच। यानी एक प्रोज का देता है और एक पोएट्री का देता है, यानी 5-5 मार्क्स का पूछता है, आगे बताएंगे उसके बारे में, है ना। यानी 10 नंबर तो हो गया, है ना। उसके बाद कोई भी एक क्या होता है आपको लिखना पड़ता है, या तो आप स्टोरी ऑफ इंग्लिश का समरी लिखिए, है ना, या आपका कीजिए प्रोज का समरी लिखिए, या आप पोएट्री का समरी लिखिए, है ना एक, या आप ट्रांसलेशन बनाइए, करवाइए ट्रांसलेशन। तो सबसे आसान हमने क्या किया था, क्लास में आपको लिखाए हुए थे। अगर आपको 4 क्वेश्चन में से कोई भी दे, है ना, कह रहा है कि व्हाई इज इंग्लिश कॉल्ड ए ग्लोबल लैंग्वेज, आपको क्वेश्चन ए देते पूछे, कह रहा है कि अगला क्वेश्चन पूछे व्हाई इज इंग्लिश नोन एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज, ये पूछे, या अगला कह रहा है व्हाई इज इंग्लिश कॉल्ड एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, है ना, आपको ई पूछे, या पूछे व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, है ना, ई पूछे। तो आपको मात्र एक ही चीज याद करना है, इसको इसको लिख लीजिए, है ना, कहीं याद कर लीजिए। तो इस तरीके से हम देखते हैं हम लोग, क्या है, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंग्लिश क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, और वर्ल्ड लैंग्वेज, और क्या है, पूरी दुनिया की भाषा है। इट ऑल्सो कॉल्ड ग्लोबल लैंग्वेज, ये क्या कहता है, ग्लोबल लैंग्वेज भी कहलाता है ना, वैश्विक भाषा भी कहलाता है। टुडे इंग्लिश हैज बिकम विंडो टू द वर्ल्ड, यह आज क्या हो गया है, पूरी दुनिया का क्या होता है, विंडो बन चुका है, खिड़की बन चुका है ना। विदाउट इंग्लिश, बिना इंग्लिश के वी कांट डू एनीथिंग, है ना, बिना इंग्लिश के क्या कर सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं इन अदर कंट्री, अन्य देशों में, है ना। इंग्लिश बिकेम टुडे ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ, इंग्लिश क्या हो गया है, आज हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गया है, पार्ट बन गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, इट इज इट्स फ्यूचर इज वेरी ब्राइट इन इंडिया, इसका भविष्य कथी है, इंडिया में बहुत ही कथी उज्जवल है, एंड अदर कंट्री, और अन्य देश में भी, है ना। इंग्लिश आर यूज एज फर्स्ट सेकेंड एंड फॉरेन लैंग्वेज, कह रहा है इंग्लिश का यूज हम लोग फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज और फॉरेन लैंग्वेज के रूप में क्या करते हैं, विदेशी भाषा के रूप में हम लोग करते हैं। यानी इंडिया में कौन भाषा के रूप में क्या आता है, सेकेंड लैंग्वेज, इंडिया में क्या होता है, हम लोग सेकेंड लैंग्वेज के रूप में क्या करते हैं, इंग्लिश को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। टुडे इंग्लिश इज वेरी सॉरी, करेक्ट, टुडे इंग्लिश इज यूज मेनी वे लाइक बैंकिंग, ट्रेड, मार्केटिंग, कंप्यूटर, इंटरनेट, मेडिसिन, राइटिंग, कोर्ट, इंटरव्यू, इटीसी, करेक्ट। इस सब में क्या होता है, आज हम लोग इंग्लिश का यूज करते हैं। इफ यू आर ए बिजनेसमैन, यदि आप एक बिजनेसमैन है, एंड वांट टू ट्रेड इन, और बिजनेस करना चाहते हैं इन अदर कंट्री, अन्य देश में, देन इंग्लिश बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट, तब क्या होता है, इंग्लिश क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एक बिजनेसमैन है और आप चाहते हैं कि बिजनेस करना है दूसरे देश में, अगर आपको इंग्लिश नहीं आएगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, है ना, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगा, दिक्कत होगा, ठीक है। कहा है नाउ ए डेज, आजकल मैसेज या नेटिव नहीं, ईमेल ईमेल ईटीसी आर कमिंग इन इंग्लिश, कह रहा है कि आजकल मेल हो गया या मैसेज हो गया, सभी क्या हो रहा है, इंग्लिश में ही आ रहे हैं, है ना। तो ए लॉट ऑफ पीपुल प्रीफर टू लर्न इंग्लिश, इसलिए बहुत सारे लोग क्या हो रहा है, आजकल प्रीफर कर रहे हैं, है ना, सलाह दे रहे हैं, है ना, पसंद कर रहे हैं इंग्लिश पढ़ना सीखना, है ना। पीपुल विच लिव इन सिटी, हिज चाइल्ड मस्ट रीड इन इंग्लिश स्कूल, कह रहा है जो व्यक्ति जो है, जो लोग हैं शहरों में रहते हैं, उनके बच्चे क्या होंगे, निश्चित रूप से क्या होंगे, शहर में यानी इंग्लिश स्कूल में पढ़ेंगे, है ना। बट नाउ ए डे, लेकिन आजकल विलेज पीपुल आर ऑल्सो अवेयर टू टीच इंग्लिश हिज चाइल्ड, लेकिन आजकल गांव के लोग भी क्या हो रहे हैं, बहुत ही जागरूक हो गए हैं अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, सो वी कैन से दैट, इसलिए हम कह सकते हैं विदाउट इंग्लिश वी कांट सर्वाइव इन द वर्ल्ड, इसलिए कह सकते हैं कि हम लोग बिना इंग्लिश के क्या करते हैं, दुनिया में अपना सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, है ना। देयरफॉर, इसलिए इंग्लिश इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज फॉर फ्यूचर, इसलिए कहती है इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट भाषा है फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए। यानी अगर आप ये नोट्स याद कर लेते हैं तो आपको ये जो 4 क्वेश्चन पूछेगा, है ना, ये 4 क्वेश्चन में से कोई भी पूछे, आप इसकी उत्तर आसानी से क्या करेंगे, यही आप लिख दीजिएगा, क्या होगा, आपका मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। आगे, यानी ये कितना का पूछता है, आपको 5 मार्क्स का ही पूछता है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश का समरी लिखिए, या आपको प्रोज का समरी भी लिख सकते हैं, कोई भी चैप्टर का, महात्मा गांधी का कोई भी, है ना, या पोएट्री का समरी भी लिख सकते हैं, है ना। तो जैसे मान लीजिए एन एपिटाफ या सोल्जर, है ना, या कौन सी स्वीटेस्ट लव, है ना, ये सब एग्जाम में क्या होता है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछता है समरी लिखने के लिए, है ना। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, बहुत ज़्यादा पूछता है। फायर हिम हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सबको क्या करेंगे हम लोग
आप लोग देख लेंगे, है ना। अगर आपको ई याद ना हो तो वो याद कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला जो हम लोग का है एप्लीकेशन है। क्या है? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन भी कहती है एग्जाम में 5 नंबर का पूछता है। ये भी कहती है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। इस एप्लीकेशन लिखना आना चाहिए इंग्लिश में, है ना। तो सबसे पहले आपको पता है, देखिए क्वेश्चन मार्क्स देना बहुत जरूरी है। कैसे, कितना नंबर का क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 A B C ऐसे करके एप्लीकेशन लिख रहा है कि लेटर लिख रहा है, सब क्या करना है वहाँ पे जगह देना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या है, ये एप्लीकेशन है। स्टार्ट कैसे करना है, जैसे कर रहा है कि हाँ राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, है ना, टू गिव यू 5 days लीव, है ना। ये किसी भी चीज़ के लिए आपको प्रिंसिपल के पास क्या करना है, एप्लीकेशन लिखना है। तो शुरुआत कैसे करना है, टू द प्रिंसिपल, है ना। सब्जेक्ट टू गिव मी, टू गिव मी। अब यहाँ पे क्या करना है, टू गिव मी 5 days लीव, है ना, या टू गिव मी एडमिशन इन लाइब्रेरी, है ना, टू गिव मी एडमिशन इन लाइब्रेरी, टू गिव मी पुअर बॉयज फंड, है ना। जैसे मान लीजिए कोई स्कूल है, आप बहुत गरीब है, आपको पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, तो प्रत्येक स्कूल में क्या होता है, पुअर बॉयज फंड आता है, उससे आपको क्या, किताब खरीदने के लिए कुछ पैसे चाहिए, तो क्या बोलते हैं, पुअर बॉयज फंड का अरेंज कर दीजिए, है ना। चाहे टू गिव मी एडमिशन इन लाइब्रेरी, यानी बहुत सारे ऐसे क्या होता है, जो भी क्वेश्चन है आपको करना है, आपको सब्जेक्ट बनाना है। आपको जो भी पूछता है, जैसे मान देखिए समझिए कर रहा है, लिखेगा राइट एन अप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू गिव यू, है ना, एडमिशन इन लाइब्रेरी। देखिए तो जहाँ भी आपको यू दिया हो, क्या हो, यू, यू के बाद में क्या होता है, अधिकतर क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है। गिव यू, है ना, तो क्या करना है, मी तो यहाँ पे ऑलरेडी है, तो गिव यू एडमिशन इन लाइब्रेरी, है ना, टू गिव यू, है ना। इस तरह मतलब यू के बाद क्या होता है, अधिकतर क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है। बस उसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे टू गिव मी के बाद, ठीक। या आप उसको अच्छे से पढ़िए, आप खुद से निकालिए सब्जेक्ट विषय, और भी क्या होगा, बेहतर होगा अगर आप निकाल सकते हैं तो। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है सर महाशय, कह रहा है आई पोलाइट रिक्वेस्ट टू यू, मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूँ, आई एम एन ओबीडियंट स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, मैं आपके कॉलेज क्या कहते हैं, बहुत ही आज्ञाकारी छात्र हूँ, है ना। आगे देखते हैं, आई ऑलवेज अटेंड द क्लास, यहाँ पे आपको लाइन छोड़ा नहीं है, आपको लगातार लिखते आना है, आई मिस्टेक से लिखा गया है। आई ऑलवेज अटेंड द क्लास, मैं क्या करता हूँ, रोज क्लास क्या करता हूँ, अटेंड करता हूँ। इसमें और बात नहीं लिख सकते हैं, माई रोल नंबर इज फलना, है ना। अपना नाम उनका करना है, इसमें नहीं लिखना है, ठीक है। माई रोल नंबर इज इतना, माई क्लास नेम, क्लास का नाम लिखते हैं कि माई आई रीड इन फलना क्लास, इसे लिख सकते हैं ना। नाम एग्जाम में नहीं लिखा जाता है, ठीक। उसके बाद करना है नाउ इट इज, आजकल आपको क्या चाहिए। इसके बाद क्या करना है, आपको मेन मुद्दा लिखना है कि आपको छुट्टी चाहिए, लेकिन क्यों चाहिए, है ना। तो नाउ इट इज, जैसे मान लिया आपको 5 दिन की छुट्टी चाहिए, तो क्या लिखेगा, आई एम, नाउ इट इज मतलब आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, सो, है ना, यू गिव मी 5 days लीव, हो गया। कोई भी एक छोटा सा कारण दे दीजिए वहाँ पे, है ना, आपको कुछ ना कुछ मार्क्स क्या हो जाए, मिल जाएगा। नियम तो कहता है उसका बात लिखिए, अच्छे से लिखिए, है ना, लेकिन आपको जल्दीबाजी में काम चलाने के लिए कहती है ये बेस्ट है, ठीक। उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे नाउ वेटेड के बाद समझ गए। उसके बाद सो, इसलिए, यू गिव मी क्या करना है, जो हम विषय बनाए थे, अपना सब्जेक्ट बनाए थे, 5, यू गिव मी कौन सी 5 days लीव, या फिर क्या करना है, उसी सब्जेक्ट का करना है, फिर से रिपीट करना है। यहाँ पे क्या करना है, फॉर, ये छूट गया, फॉर योर मर्सी आई शैल बी वेरी ऑब्लाइज, यहाँ पे अपने लिख लेंगे फॉर योर मर्सी, फॉर क्या करेंगे यहाँ पे, फॉर योर मर्सी आई शैल बी वेरी ऑब्लाइज, मैं आपके इस दया के लिए क्या करूँगा, बहुत ही आभारी रहूँगा। योर ड्यूटीफुल स्टूडेंट, है ना, ठीक। क्या करना है, आप चाहो तो XYZ लिख लीजिए, आपको रोल नंबर लिख सकते हैं, क्लास लिख सकते हैं, नाम नहीं लिखना है। एक और बात, यहाँ पे जब आप कहाँ लिख रहे हैं, यहाँ जो लिखे हैं टू द प्रिंसिपल, है ना, यहाँ पे टू द प्रिंसिपल, यहाँ पे आपको स्कूल का नाम देना है, कौन स्कूल से, टू द प्रिंसिपल। जैसे मान लीजिए आपके स्कूल का नाम है जैसे SHRD, है ना, जिससे जगह पे उसका नाम लिख दीजिए, है ना, SHRD ठा दोनों चाहे, यहाँ पे नीचे नीचे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है, टू द प्रिंसिपल, यहाँ पे SHRD छा देना। उसके बाद यहाँ पे डेट डालना है, प्लेस डालना है, डेट डालना है, ऊपर प्लेस, तो EH लिख दीजिए, एग्जामिनेशन हॉल, और डेट वहाँ पे क्या कर दीजिए, मान लीजिए कल 7 तारीख है, 7/2/26, यहाँ पे डेट डाल दीजिए। तो ऐसे क्या करना है, आपको लिखना है इसको। तो ये आगे देखते हैं हम लोग, क्या है, लेटर लिखना, ठीक है। लेटर एग्जाम में क्या करता है, आपको या तो बोलेगा कि आप लेटर लिखिए, या बोलिए आप एप्लीकेशन लिखिए, दोनों में कोई आपको एगो लिखना है ना। आप स्वतंत्र है, जो मैं जो लिख सकते हैं, है ना। तो हम आपको दोनों लिखना बता रहे हैं। जैसे आपको लेटर बोले, जैसे मान लीजिए यहाँ पे फादर के पास लिखा हुआ है, मदर के पास बोले, ब्रदर के पास बोले, है ना, फ्रेंड के पास बोले, है ना, तो उसको शुरुआत कैसे करेंगे, जैसे डियर फादर हो गया, है ना, या डियर मदर हो गया, ठीक।
उसके बाद चाहे डियर ब्रदर, डियर फ्रेंड, जो भी हो, है ना, ऐसे क्या करना, लिखना है। उस सबसे पहले क्या करना है आपको, ऊपर लिखना है प्लेस, स्थान। सबसे पहले क्या करना है, लिखना है अपना डियर फादर के जस्ट बचाए तो आप प्लेस यानी स्थान लिख सकते हैं, जैसे आपका छावादानो, है ना। उसके बाद डेट लिखना है, जो भी जगह का नाम, मोतिहारी, पटना, जो भी आपने करना है, प्लेस अपना एड्रेस क्या करना लिखा जाता है यहाँ पे, है ना। उसके बाद क्या करना है, अब से लिख दीजिए छावादानो मोतिहारी को दिया जाता है, और नीचे क्या करिए, डेट लिखिए कब लिख रहा है, ठीक। उसके बाद लिखना है डियर फादर। उसके बाद क्या करना है, आपको बताना है, कह रहा है आई होप, मैं आशा करता हूँ, यू आर इन गुड हेल्थ, कह रहा है मैं आशा करता हूँ कि आपका स्वास्थ्य क्या होगा, ठीक होगा। आई एम ऑल्सो फाइन, मैं भी क्या हूँ, अच्छा हूँ। हेयर, यहाँ माई स्टडी आर गोइंग वेल, मेरा पढ़ाई भी क्या हो रहा है, बहुत ही अच्छा से क्या हो रहा है, बीत रहा है, जा रहा है। आई अटेंड ऑल माई क्लासेज, और मैं अपने सभी क्लास को करता हूँ, अटेंड करता हूँ रेगुलरली, एंड फॉलो द एडवाइस ऑफ माई टीचर, और मैं अपने शिक्षकों की सलाह को क्या करता हूँ, फॉलो करता हूँ, उनके बात को क्या करता हूँ, मानता हूँ, है ना। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ खाली आसान दिया गया है ना। यहाँ पे क्या करना है आपको, जो भी मैटर दिया है, जैसे कहा कि राइट ए लेटर टू योर फादर टू गिव यू 1000 रुपीज फॉर पे एग्जामिनेशन फी, है ना। तो यहाँ क्या करना है आपको, लिखना है, फिर करना है नाउ ए डेट, आजकल, है ना। आई वांट, जो भी आपका मैटर दिया हो, है ना, क्वेश्चन में क्या करना है आपको, यहाँ पे ऐड करना है ना। जैसे नाउ ए डेट, आजकल, आई वांट 1000 रुपी फॉर पे एग्जामिनेशन फी, ठीक है। क्या करेंगे, आपको बेसिक लिखने की जरूरत नहीं है, आपको नहीं आता है, इतना ही लिख के छोड़ दीजिए ना। जो आपको क्वेश्चन में क्या होता है, दिए रहता है, जो हम बताएं आपको ये लिखने के लिए, अगर आपको जिस मैटर पे कर रहा है लिखने के लिए, वो आपको क्या मिलेगा, क्वेश्चन में आपको मिलेगा, है ना, उसका करना है आपको लिखना है, ठीक है। उसका कह रहा है प्लीज डू नॉट वरी अबाउट मी, कह रहा है कि कृपया आप मेरे बारे में क्या करें, चिंता ना करें। गिव माई लव टू मदर एंड रिगार्ड टू अदर एट होम, कह रहा है मेरा चिंता वहाँ पे मत कर कीजिए, है ना, और मेरे गिव माई लव टू माई मदर, और मेरा प्रेम मेरी माँ को क्या कीजिए, दीजिए, है ना, एंड रिगार्ड टू अदर एट होम, और सबको क्या कीजिए, मेरा प्रणाम घर के लोगों को, है ना। आगे कह रहा है, आगे क्या करना है, योर लविंग सन, अगर आप जेंट्स है तो लिखेंगे लविंग सन, या लिखेंगे योर लविंग डाउटर, या लविंग सन लिखेंगे, यहाँ पे अगर लड़की लिखेगी तो लवली लिखेगी, लवली, लविंग सन या लवली डाउटर, है ना। यहाँ पे नेम न भी लिखेगा, XYZ लिख लीजिए, है ना। और रोल यहाँ पर ज़्यादा कुछ लेने की होता कहती है नहीं है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे इसको अच्छे से, ठीक। तो अब देखिए, ये तो था पिताजी के पास, है ना। अगर आपके पास दोस्त के पास दे तो कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे, बस सेम टू सेम ऐसा ही लिखेंगे, कोई दिक्कत ना है ना। डियर फ्रेंड, आई होप यू आर इन गुड हेल्थ, आई एम ऑल्सो फाइन हेयर, माई स्टडी आर गोइंग वेल, ये सब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है ना। उसके बाद जो भी आपको दिया जाता है मैटर यहाँ पे लिखिए, है ना। आप दोस्त के पास भी ऐसे ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत क्या है, नहीं है, ठीक। तो तो अगर ये आप याद कर लेते हैं, है ना, तो आपको क्या होगा, एग्जाम में 5 मार्क्स पूरा कन्फर्म मिल जाएगा, ठीक। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं, मार्क्स का एप्लीकेशन, उसके बाद 5 मार्क्स स्टोरी ऑफ इंग्लिश, है ना। अभी तक का किया हम लोगों ने देख लिया, प्लस मार्क्स का लेटर, प्लस 5 मार्क्स का एप्लीकेशन, उसके बाद 5 मार्क्स स्टोरी ऑफ इंग्लिश, है ना। अभी तक का किया हम लोगों ने देख लिया, प्लस 8 मार्क्स एक्सप्लेन, है ना, 5 5 10 तक पर, और 8 23 मार्क्स का किया हम लोगों ने देख लिया, है ना। अब ये जो आपको दिख रहा है, ये जो स्लाइड, इसमें हम लोग 10 मार्क्स का पढ़ेंगे, है ना। और एक है कन्फर्म है, फिक्स है, 100% का होगा, इससे 10 नंबर आपको आएगा ही आएगा, है ना। देखिए, तो सबसे पहला है प्रोज सेक्शन, है ना, यह राइटर का नाम है ना। आपको मिलान करने के लिए देगा मैच, है ना। देखिए, तो मैच क्या करना है, कैसे करना है, जैसे मान लिया आपको क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, 6 का बी में दिया है, या 6 का डी में दिया है, चाहे ई में दिया है, तो 6D कैसे लिखना है, कैसे लिखना है, आंसर नंबर 6D, यहाँ पे लिखना है मैच लिख, ठीक। इसको खूब अच्छे से क्या करना है, ब्लैक पेन से हाईलाइट करके तब क्या करना है। अब उसके बाद क्या करना है, मान लिया देगा 5 में देगा, यहाँ से देगा राइटर का नाम, कोई भी देगा, है ना। तो उसको क्या करना है, यहाँ पे रोमन में दिया रहेगा 1 2 3 4 5 ऐसे। उसके बाद क्या करना है आपको, तो अगर आप चाहें तो उसको यहाँ पे नाम भी लिख सकते हैं 1 नंबर देके, जैसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसका आंसर मान लिया 5 में दिया है ना। तो यहाँ पे ई देख के आप महात्मा गांधी लिख सकते हैं ऐसे, है ना। तो इस तरह का करेंगे, आप मैचिंग करेंगे, ठीक है। तो आखिर हम मैचिंग कैसे करेंगे भाई, याद रहेगा तब ना करेंगे। तो इसके लिए सबसे आपको तरीका बता रहे हैं कैसे याद करेंगे। देखिए, जो भी आपको इंडियन है आप उसको याद कर जैसे पहले, देखिए करा है पहले इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी, ये तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा, सारा दिन को याद होता है। भारत इज माई होम, जाकिर हुसैन, ठीक। उसके बाद बाकी इसको याद करने के लिए,
क्या कर रहे हैं हम, इसका कुछ ना कुछ ट्रिक लगा रहे हैं इसमें, ठीक है। जैसे कह रहा है ए पिंच ऑफ स्नफ, स्नफ का मतलब क्या होता है, खैनी, क्या होता है, सुगनी, इसको सुगनी बोलते हैं। अच्छा खैनी क्या होता है, वो गाँव देहात के लोग ज़्यादा खाता है, या गाँव में इसका पैदावार होता है ना, यानी खैनी कहाँ का माल है, गाँव का, मनोहर माल गोवंकर। क्या याद रहेंगे, जमुना में स्नफ मतलब क्या होता है, खैनी, स्नफ मतलब खैनी, सुंघनी, सुंघनी कहाँ पाया जाता है, गाँव में। तो जमुना में आपको गाँव दिखे, मनोहर माल गोवंकर, ठीक, तो वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला दिन देखते हैं हम लोग, आई हैव ए ड्रीम कैसे याद रखेंगे। देखिए ड्रीम माने क्या होता है, सपना, क्या होता है, सपना। अब देखिए समझ लिया, आप इसको अपने पे देखिए, सब कोई सपने में देखता है कि हम राजा बन जाए, क्या बन जाए, हम राजा बन जाए, है ना। राजा बनने का सपना क्या होता है, सब कोई देखता है। तो यानी ड्रीम जब आपको दिखे तो ड्रीम में क्या दिखेगा, किंग, किंग में क्या होता है, राजा, है ना। सपने में सब कोई क्या करता है, राजा बनने के लिए सपने देखता है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, ड्रीम सपना, मैंने क्या होता है, किंग, स्नब मतलब खैनी, कहाँ का माल, गाँव का, गाँव रहेगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला है आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। अच्छा आइडिया मैंने क्या होता है, आइडिया, कोई काम आइडिया से करना, है ना। आइडिया मैंने उपाय। देखिए तो अगर आप क्रिकेट देखते हैं या क्रिकेट के बारे में जानते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, आंद्रे रसल नाम है, क्या है, आंद्रे रसल, है ना। एक बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है आंद्रे रसल, है ना। अच्छा तो आंद्रे रसल जब खिलाड़ी है तो क्या करता है, वो जब मारता है बैट से तो क्या होता है, आइडिया से मारता है कि हाँ भाई कोई बॉल फेंका तो आइडिया से मारे, है ना। तो आइडिया से कौन मारता है, रसल, आइडिया से कौन मारता है, रसल, बॉल को कौन मारता है, रसल, आइडिया से कौन मारता है, रसल। तो ऐसे याद रखेंगे, आइडिया से कौन मारता है, रसल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, याद रहेगा ना, आइडिया से कौन मारता है, रसल, ठीक। अगला क्वेश्चन, आर्टिस्ट। अच्छा आर्टिस्ट का मतलब क्या होता है, कलाकार, यानी गीत गाने वाला, पेंटिंग बनाने वाला, बहुत तरह तरह के कलाकार, है ना। तो इसको कैसे याद रहेंगे, तो अच्छा आर्टिस्ट क्या करता है, सिंग करता है, गाता है, मान लीजिए कौन सिंह हो गया चाहे कोई भी हो गया, आर्टिस्ट का क्या है, सिंगर, सिंग, आर्टिस्ट है, सिंगर क्या है, कौन सी करती है, आर्टिस्ट है, कलाकार है, सिंग। तो आर्टिस्ट क्या करता है, सिंग करता है, सिंग माने गाना, क्या करता है, गाता है, याद रहेगा, आर्टिस्ट क्या करता है, सिंग करता है, ठीक। तो आप इसको ऐसे याद करिए, ठीक है। अगला है ये चाइल्ड इज बॉर्न। अच्छा बॉर्न माने क्या होता है, जन्म, तो इसको ऐसा रखिए, जन्म, जन्म कहाँ होता है, जर्मनी में, ऐसे याद रखिए, जन्म कहाँ होता है, जर्मनी में, जैसे जन्म जैसे जर्मनी, तो जर्मनी गिरिया, क्या हुआ, जर्मनी गिरिया, ठीक है। अगला देखिए, ऐसे हाल ही याद कीजिए ना, बहुत टाइम कम है इसलिए इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं। अगला है हाउ फ्री इज द प्रेस, है ना, प्रेस मतलब क्या होता है। अच्छा ये देखिए वैसे इसको कैसे याद रहेंगे, प्रेस, प्रेस में क्या होता है, प्रेस में होता है वो समाचार पत्र, यानी जिसमें कहते हैं हम लोग न्यूज़ पेपर पढ़ते हैं। अच्छा समाचार पत्र में क्या होता है, न्यूज छपता है, उसमें तो और भी चीज़, गीत छपता है, शायरी छपता है। तो आपको गीत से न्यूज़ से मतलब करना है, आपको इतना कि जैसे आएगा प्रेस, क्या आएगा, प्रेस, तो प्रेस में क्या छपता है, शायर्स, क्या छपता है, प्रेस में मतलब क्या होता है, समाचार में क्या छपता है, शायरी, है ना, याद रहेगा, प्रेस में क्या होता है, शायर्स, ठीक है। भूलना नहीं है बिल्कुल, एक गलती कीजिएगा 2 मार्क्स चला जाएगा आपका, अगर 5 को मिलान करना है, वो गलती कीजिएगा 2 गलती हो जाएगा ना। तो इसको बहुत ही सावधानी से क्या करना है, इसको मैचिंग करना है ना, समझ समझ के, ठीक। हाउ प्रेस कथी करता है, प्रेस में क्या छपता है, शायर। अगला है द अर्थ में क्या होता है, पृथ्वी। अच्छा पृथ्वी कैसा है, गोल है, पृथ्वी कैसा है, गोल है, यानी किसके समान है, बॉल के समान है, क्या है, बॉल के समान है, पृथ्वी क्या है, गोल है, यानी बॉल के समान है। तो बॉल को किसे में आता है, बैट से, पृथ्वी क्या है, बॉल, गेंद है, तो बैट से क्या करते हैं, किसको मारते हैं, बॉल को बैट से मारते हैं। तो जब ना पृथ्वी रहेगा यानी गेंद रहेगा, बॉल, बॉल के समान, उसको क्या मारेंगे हम लोग, बैट से मारेंगे, ठीक है। उम्मीद है याद रहेगा आप लोगों को, ठीक। अगला देखिए 10 नंबर, इंडिया थ्रो ट्रेवलर्स आई, इंडिया थ्रो ट्रेवलर्स आई, यात्री क्या करता है, जैसे देखिए कि कहीं आप जाइएगा तो जो आदमी यात्रा करके आए हुए होता है गाँव देहात में, वो बिना काम के भचर भचर बोले रहता है ना, यानी बक बक करता है, क्या करता है, यात्री क्या करता है, बक बक करता है, यानी ट्रेवलर, ट्रेवलर करता है, ट्रेवलर माने यात्री, यात्री क्या करता है, बक बक करता है, बक दोनों में यात्री क्या होगा, बक वाला क्या होगा, आंसर होता है, बकता है बिना काम के, ठीक है। अगला देखिए, ए मैरिज प्रपोजल, एक शादी का प्रस्ताव, है ना, यानी ये मैरिज प्रपोजल, अगर शादी होगा तो क्या होगा, चिखिएगा चिल्लाइएगा, एंटोन चेखव, है ना। अगर मान लिया आप कमाते नहीं है, अगर शादी हो गया तो बहुत सारा कुछ चीज़ खरीदने के लिए बोला जाएगा आदमी, आपके पास पैसा नहीं, क्या हो गया, चिखिएगा, शादी के बाद क्या होता है, आदमी चीखता है ना, एंटोन चेखव, ठीक है। तो अगर आपने इसको याद कर लिया ऐसे तो ये 5 मार्क्स आपका फिक्स हो गया, ठीक है, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ पे देखिए 5 मार्क्स ऊ था और 5 मार्क्स आपको ई है, ठीक है। कितना मार्क्स, 5 मार्क्स। अब इसको कैसे याद रहेंगे भाई, चलिए इसका भी ट्रिक हम लोग बताते हैं जल्दी जल्दी। करा एक में स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट कोई, देखिए स्वीटेस्ट लव, मीठा प्यार, भाई ज़्यादा प्रेम कीजिएगा तो क्या होगा, जोंडिस पकड़ लेगा। गाँव देहात में देखिए ज़्यादा प्रेम करता है क्या होता है, उसको प्रेम करेगा तो ऐसे याद रखिएगा, ज़्यादा प्रेम कीजिएगा क्या होगा, जोंडिस पकड़ लेगा, जोंडिस, क्या होगा, जोंडिस, है ना। लव में क्या होता है, प्रेम, प्रेम कीजिएगा क्या होगा, जोंडिस पकड़ लेगा। आज तक कोई भी क्या होता है, प्रेम करके खुश नहीं रहा है ना। तो याद रहेगा ना, लव जोंडिस, अगर आपको लव हो गया, लव वाला का आंसर होगा जोंडिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला चैप्टर का नाम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ,
अच्छा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये चैप्टर के लिए कौन है भाई? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कैसे याद रहेंगे? देखिए अभी तो मान लिए सॉन्ग यानी गाना सुनने के लिए अगला चैप्टर है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। अगला चैप्टर है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। अब देखिए सॉन्ग का मतलब क्या होता है? गीत। क्या होता है? सॉन्ग। देखिए एक पीछे भी था सीगानोया, आर्टिस्ट वाला सीगानोया, तो इसको नहीं देखना है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मेरा खुद का गीत, ये पोएट्री का है। अब देखिए सॉन्ग हम लोग कैसे सुनते हैं? मोबाइल से, टीवी से, है ना, या बहुत सारी चीज़ें है ना सॉन्ग सुनने के लिए। लेकिन आज से कुछ दिन पहले है ना गाना सुनने के लिए क्या होता था? वॉकमैन होता था। क्या होता था? वॉकमैन। आप लोग पता देखे हुए कि नहीं? वॉकमैन है ना, वो होता था मतलब एक छोटा सा होता था मोबाइल की तरह ही, उसमें जो होता है ना रील वाला कैसेट लगता था, उसको रख के बजाइए, है ना, और बहुत अच्छा क्या होता था? गाना बजता था उससे, है ना। तो सॉन्ग किसमें बनता है? वॉकमैन से। क्या बता है? सॉन्ग किसमें बनता था पहले? वॉकमैन। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या होगा? वॉकमैन, है ना। वॉकमैन नाम का विटमैन याद रहेंगे। क्या करेंगे इसको? वाल्ट विटमैन। वॉकमैन ना, वाल्ट विटमैन। क्या याद रहेंगे? वाल्ट विटमैन। गाना किसमें बनता है? तो वॉकमैन में, है ना। जना मैन लगा रहेगा होगा, वही हमारा मिलान में आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, और पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। अच्छा, लीव्स माने क्या होता है? लीव्स माने होता है पत्ता। क्या होता है? पत्ता। ठीक। अच्छा, पत्ता किस पर लगा होता है? टहनी पर। टहनी पर। और टहनी कौन सी का होता है? लकड़ी का होता है। वुड का होता है। टहनी किसका होता है? लकड़ी का होता है ना। तो लकड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वुड। क्या बोलते हैं? वुड। यानी पत्ता वाला किसमें आंसर? वुड में। पत्ता वाला किसका? लीव्स माने पत्ता, जिसमें पत्ता रहेगा किसमें क्या आंसर होगा? वुड। लीव्स माने क्या होता है? पत्ता। अब देखिए लीव्स माने क्या हो गया? पत्ता। वुड माने क्या होता है? ऑर्डन। वुड से क्या करेंगे? ऑर्डन। देखिए डब्ल्यू डबल ओ डी। वुड माने क्या होता है? लकड़ी। वुड से वुड, उससे ऑर्डन। पत्ता किसमें होता है? वुड में। पत्ता किसमें होता है? वुड में। तो जाना में ऑर्डन रहेगा तो क्या होगा हमारा? ऐसा होगा। तो फॉलिंग फास्ट वाला क्या होगा? वुड। ऐसे को याद रहेंगे। ठीक है, अगला है ओड टू ऑटम। ऑटम में क्या होता है कि बहुत जोर से हवा चलता है, यानी है ना बारिश भी होती है थोड़ा थोड़ा, है ना। तो उसमें कीट पतंग बहुत होता है। ऑटम से क्या होता है? कीट पतंग, कीड़ा वड़ा क्या होता है? बहुत होता है। तो कीट किसमें? देखिए ऑटम में क्या होता है? कीट। ऑटम में क्या होता है? ऑटम सी क्या है? सीजन का नाम है। तो ऑटम में क्या उड़ता है? कीट। ऑटम में क्या उड़ता है? कीट। इसको वैसे याद रहेंगे, है ना। अगला है एन एपिटाफ। कौन है? एन एपिटाफ। देखिए एपिटाफ का मतलब होता है समाधि। क्या होता है? समाधि। समाधि नहीं, समाधि, यानी जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है वहाँ पे एक मकबरा टाइप के बाद आता है ना, उसको बोलते हैं समाधि, है ना। तो अब देखिए ये समाधि जो होता है वो, जैसे अगर गांव देहात में किसी के समाधि बन जाए किसी व्यक्ति का, तो गांव देहात का लड़का होता है बहुत फालतू, है ना, उस पर वो क्या करेगा? उस समाधि पे मारेगा। क्या करेगा? दूर से ढेला मारेगा। क्या करेगा? तो गांव देहात का लड़का क्या करता है? एपिटाफ पे क्या करता है? ढेला मारता है। समाधि पे क्या करता है? वाल्टर ढेला मारे। क्या करता है? समाधि पे क्या करता है? ढेला मारता है। ठीक है, समाधि पे क्या करता है? लोग ढेला मारता है ना। इसको ऐसे याद रहेंगे। ठीक है, अगला है सोल्जर, है ना। तो सोल्जर का मतलब होता है सिपाही। अगर कोई व्यक्ति गांव देहात में यहाँ पे क्या होता है? बदसूरत भी है, काला है, करूटा है, अगर वह सोल्जर बन गया तो क्या होता है? उसका वैल्यू बढ़ जाता है ना। उसका क्या होता है? रूप क्या होता है? बढ़ जाता है ना। तो सोल्जर बनने का होता है रूप, रूपट, है ना। क्या होता है? रूप क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? रूपट मतलब क्या करेंगे? रूप क्या होता है? जहाँ में रूप रहेगा वो क्या होगा? हमारा आंसर होगा। सोल्जर बनने का होता है रूप बढ़ जाता है। ठीक है, अगला देखिए मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। देखिए अब यहाँ कैट है। कैट मैंने क्या होता है? बिल्ली। अब देखिए बिल्ली को हमारे देहात में क्या कहता है? वो सबसे बेवकूफ जाती है। आपको ये कुछ चीज़ अस्थिर लगेगा, और दूध छोड़े आप सही से उसको खराब गिरा देगा। मीट मछली छोड़ दिए उसको गिरा देगा, खा हो जाएगा, है ना। तो ये बिल्कुल पागल की तरह होता है, मूर्ख होता है, इडियट होता है ना। तो बिल्ली क्या होता है? इडियट। क्या होता है? बिल्ली क्या होता है? इडियट, है ना। शहर के लोग क्या कहते हैं? उसको इडियट कहते हैं। क्या कहते हैं? इडियट, है ना, इडियट, है ना। तो ठीक, कैट क्या होता है? इडियट। तो इडियट से क्या बन गया? इलियट। क्या बन गया? इडियट। तो कैट क्या होता है? इडियट। जहाँ में इलियट रहेगा क्या होगा? हमारा आंसर होगा इलियट। क्या होता है? कैट। ठीक है, तो इसको हम ऐसे याद रहेंगे। ठीक है, अगला है फायर हिम। अब देखिए फायर में क्या होता है? फायर हिम, फायर में क्या होता है? आग। अच्छा, आग में आपको बोला जाए कूदेगा तो कूदेगा नहीं? कूदेगा। लेकिन जो आदमी दारू पिए रहेगा वो आग में क्या हो जाएगा? कूद जाएगा। फायर मैंने क्या होता है? आग। फायर, फायर हिम। आग में कौन कूद सकता है? दारू वाला, है ना। जो पिए रहेगा क्या होगा? वो आग में भी क्या हो जाएगा? कूद जाएगा। अगला है स्नेक, सांप, है ना। अच्छा सांप क्या होता है? अच्छा सांप कहीं आता है तो बता क्या आता है? क्या नहीं, सांप क्या होता है? लवारिस की तरह क्या होता है? एने ओने घूमता रहता है। तो सांप क्या होता है? लवारिस, लॉरेंस। सांप क्या होता है? लवारिस यानी लॉरेंस, है ना। सांप क्या होता है? लवारिस यानी लॉरेंस। आगे देखिए ग्रैंड मदर्स हाउस, ये तो इंडियन है, कमला दास आप लोग याद कर लीजिएगा ऐसे ही। दादी माँ का घर, ग्रैंड मदर हाउस क्या होता है? कमला दास, है ना। ये ऐसे ही याद हो जाएगा। पहले हम लोग इसको रिवीजन करते हैं एक बार। लव जिसमें रहेगा क्या होता है? जॉन्डिस वाला आंसर। ज़्यादा प्रेम कीजिएगा क्या हो जाएगा? जॉन्डिस हो जाएगा। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग किसमें बनता था पहले? वॉकमैन में। किसमें बनता था? वॉकमैन में, है ना। अगला है पत्ता किसमें लगता है? पत्ता किसमें होता है? वुडन में, वुड, ए यू डी एन, वुडन, लकड़ी में। ऑटम में क्या होता है? कीट पतंग बड़ा उड़ता है, कीट। ऑटम सीजन में क्या होता है? कीट बड़ा उड़ता है ना। ऐसे याद रहेंगे इसको। ये पिटाफ में क्या होता है? समाधि को लेकर क्या होता है? ढेला मारता है। ठीक, वही सोल्जर, सोल्जर बनने पर क्या होता है? आदमी का रूप बढ़ जाता है। ठीक, याद रहेगा। अगर ये कैट मतलब बिल्ली क्या होता है? इडियट होता है, इडियट वाला आंसर हो जाएगा। ठीक, वही फायर हिम, आग में कौन कूद सकता है? दारू वाला कूद सकता है। इसने क्या होता है? सांप बिना बताए कहीं निकल जाता है, लवारिस होता है वो, है ना। लॉरेंस इसको मारेंगे, है ना।
अगला है माइग्रेंट्स मदर्स हाउस, इसको आपको कमला दास याद रखना है, ठीक है, अपना इंडियन है, ठीक है। तो ये था आपका 5 मार्क्स ई, है ना। तो टोटल आपको, है ना, 25-30 मार्क्स का अभी तक क्या हो गया, तैयारी हो गया। चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले हमने पोएट्री का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया था, ठीक है ना, रिविजन करा दिया था, वीडियो है आप देख सकते हैं, है ना। आज हम लोग इसमें अभी पूरे पुरुष का, है ना, जल्दी जल्दी में क्या करेंगे, पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो कह रहा है आंसर मारा हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। कह रहा है सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, ठीक है। गांधी जी वाज बोर्न इन 1869, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर इज रिटन बाय महात्मा गांधी। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गांधी जी का आत्मकथा क्या था, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, है ना। अगला है महात्मा गांधी यूज डॉट डॉट एंड ए चीप वेपन, मतलब मुख्य हथियार के रूप में क्या यूज करते थे ब्रिटिश के विरुद्ध गांधी जी, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, नथिंग कैन इक्वल द डॉट डॉट शोन बाय आवर एंसेस्टर, क्या होगा, सीड, है ना। सिविलाइजेशन इज मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मैन द डॉट डॉट, क्या है, पाथ ऑफ ड्यूटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है ना। द गुजराती इक्विपमेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, क्या होता है, गुड कंडक्ट। ये सभी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देख लीजिएगा। आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड डॉट डॉट रूल, कौन रूल, होम रूल, ठीक। विथ विच वन ऑफ द फ्लोइंग जर्नल वाज महात्मा गांधी एसोसिएट, मतलब कौन से जर्नल, मतलब समाचार पत्रिका का महात्मा गांधी ने प्रकाशित किया, है ना, यंग इंडिया, कौन, यंग इंडिया का। द चार्ज अगेंस्ट इंडिया इज दैट, कि इंडिया के विपरीत एक चार्ज है कि वे कहती है हर पीपुल आर इग्नोरेंट अनसिविलाइज स्टोलिड, यानी इसमें सभी हो जाएगा, ठीक है। आगे जाते हैं हम लोग, सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर ऋषिज, है ना। सेक्रीफाइस कहती है ऋषियों का, हमारा कहती है आत्मा में बसा है। फेरोस वेयर रूलर ऑफ एशियंट, कौन सी, इजिप्ट, फेरोस कहाँ के निवासी थे, इजिप्ट के। अगला है वेयर रूलर ऑफ इजिप्ट, फेरोस, वही कुछ घुमा दिया है। अगला दे रहा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे, क्या है, यह एक एसे है। गिवन इज एसोसिएटेड विद, कौन सी, इटली, गिवन कहाँ किसके द्वारा एसोसिएटेड हुआ, इटली के द्वारा, है ना। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ है, कौन सी, पीपुल, किसकी विकास की अवस्था है, पीपुल, लोगों की, है ना। आवर फॉर फादर डिड नॉट इन्वेस्ट मशीनरी, दीज वुड हैव मेड अस लेजी, वो हमें क्या करते हैं, आलसी बना देते हैं, या इसको स्लैश भी देता है कभी कभी, है ना। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है, इसको देखेगा आप ध्यान से। अलग इंडियन ग्लोरी इज दैट इज, कौन सी, इमूवेबल, अचल है, ठीक है, अचल है, ये भी पूछते रहता है एग्जाम में। अरे इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन ऑफ बापू, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता और बापू के नाम से क्या होते हैं, जाने जाते हैं। स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, कौन, महात्मा गांधी, एक अपने नेता के नेता से अच्छे कहते थे, स्पिरिचुअल नेता थे, राजनीतिक से अच्छा कहते थे, आध्यात्मिक नेता थे, कौन, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ वाज रिटन बाय महात्मा गांधी, ये कहती है महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी है, क्या है, ऑटोबायोग्राफी है। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मैन ऑफ, कौन सी, ग्रीस एंड रोमन, ग्रीस और रोम के द्वारा लिखे गए, है ना, लेसन से क्या कहते हैं, यूरोप के लोग सीखते हैं। अगला है द माइंड इज रेस्टलेस डॉट डॉट बर्ड, द मोर इट गेट द मोर इट वांट्स, हमारा माइंड क्या है, बेचैन पक्षी के समान है, या जितना पाता है उतना और पाने की चेष्टा करता है, क्या है, बर्ड है। अगला है आई एम ए नो हेटर ऑफ वेस्ट, मैं पश्चिम में कहती हूँ हेटर नहीं हूँ, नफरत करने वाला नहीं हूँ। द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज इन ग्रीस, विश्व प्रसिद्ध एटिक सिविलाइजेशन कहाँ का था, ग्रीस का था। गांधी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग, गांधी जी कब से कब इंडियन पॉलिटिक्स में रहे, 1915 से 1948 तक। अगला क्वेश्चन है प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर, है ना। सिंपल लिविंग कहेगा, ध्यान दीजिएगा, अगर सिंपल लिविंग कहे तो इंडियन, है ना, अब प्लेन लिविंग कहे तो वेस्टर्न, है ना। इसको कैसे याद रखेंगे, प्लेन से कौन रहता है, विदेश जाते हैं ना, विदेश, प्लेन, तो प्लेन से क्या होगा, बाहरी, जैसे प्लेन का बात भाई बाहरी, है ना, प्लेन से क्या होते हैं, विदेश जाते हैं, हम कहते हैं वेस्टर्न, है ना। और सिंपल रहेगा तो इंडियन, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है द वैल्यू ऑफ डॉट डॉट आर ग्लिटरिंग इवेंट टुडे, कहती है इंडियन सिविलाइजेशन होगा। अगला है डॉट डॉट वी आर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेज आवर एंसेस्टर्स, छोटे गांव से कौन संतुष्ट है, हमारे एंसेस्टर। इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट द मोरल बीइंग, क्या सिखाता है हमें, नैतिक कर्तव्यों का पालन करना, मोरल बीइंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा पूछता रहता है, किसको बढ़ावा देता है, मोरल बीइंग को। अगला है इज डॉट डॉट लेड नोमैडिक लाइफ, कौन खाना बदोश जीवन बिताया, मैन। डॉट डॉट प्रीफर स्पिरिचुअलिटी टू मेटल, कौन, गांधी जी, है ना। आध्यात्मिक वास्तविक से क्या आध्यात्मिक और कौन गए सलाह दी, गांधी जी। अगला अगला क्वेश्चन है मॉडर्न सिविलाइजेशन इज मेनली द वर्शिप ऑफ मटेरियल, आधुनिक जो सभ्यता है मेनली किसका पूजा है,
मटेरियल का। अगला है गांधी वेंट टू चंपारण, 1917 में गए थे। द पीपल ऑफ यूरोप इंस्पायर्ड बाई ग्रीक और रोमन राइटर। क्या ग्रीक और रोमन राइटर से क्या कहा कि यूरोप के लोग प्रभावित थे, इंस्पायर्ड थे। अगला है वेल्थ एंड लग्जरी डू नॉट मेक ए मैन हैप्पी। कह रहा है सुख और धन और सुख जो होता है क्या होता है, एक मैन को खुश नहीं बना सकता है ना। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैड ए टेंडेंसी टू प्रिविलेज मैटरनिटी, है ना। अगला है इंडियन सिविलाइजेशन विल मीन और डॉट डॉट रून, बर्बादी, है ना। अरे यूरोपियन सिविलाइजेशन क्या करना है, उसको मानना है, अपनाना है, क्या रून है, बर्बादी है। अगर उसको हम अपनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी सभ्यता क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया, सेकंड चैप्टर देखते हैं हम लोग, है ना। भारत इन माई होम। अरे भारत इन माई होम रिटन बाई जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन टूक द ओथ एट द, जाकिर हुसैन किस रूप में शपथ लिए, प्रेसिडेंट के रूप में। अगला है जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन, जाकिर हुसैन ने भाषण कब दिए, 1967 में। कहती है स्पीच हम लोग पढ़ा है ना, भारत की पति एक स्पीच है जो 1967 में कौन दिए थे। जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, कब हुआ, 1897, सब याद रहेगा क्योंकि इंडियन है, इसका डेट ऑफ बर्थ पूछता है। और जाकिर हुसैन बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन, कब बने, 1967। अगला है भारत इन माई होम इज रिटन बाई जाकिर हुसैन। इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग, है ना। कौन राष्ट्र को बनाने का पहला यंत्र कती है, हथियार कती है, एजुकेशन है, प्रमुख। अगला है डॉट डॉट ब्राउट ए लॉट ऑफ एजुकेशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंट, है ना। अपने शासनकाल में कौन सा ज्ञान बहुत सारे कौन सी एजुकेशन लाए, नॉलेज का, राधा कृष्णन। कौन लाए, राधा कृष्णन। अगला क्वेश्चन, जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ऑब्लाइज टू द पीपल ऑफ कौन सी, इंडिया। अगला क्वेश्चन है, जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट नेशनलिस्ट, कैसे राष्ट्रवादी थे। वर्क्स वन सेल्फ मीन्स वर्क फॉर इंडिविजुअल, किसी एक के लिए कार्य करने का होता है, इंडिविजुअल कहलाता है ना। तो जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन, किसी शपथ, किसका शपथ लेते हैं, कौन संविधान का शपथ लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में कहता है संविधान। डॉट डॉट शेयर द भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, कौन का है, जाकिर हुसैन। अगला है जाकिर हुसैन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर एज वेल एज एन एमिटर, कैसे एजुकेशनिस्ट थे, है ना। फ्रीडम फाइटर से कैसे शिक्षाविद थे, अच्छे। अगला है इंडियन बीकेम ए रिपब्लिक, भारत गणतंत्र कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। अगला है ईयरलियर टू बी बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जाकिर हुसैन सर्व एज द गवर्नर ऑफ बिहार, मतलब राष्ट्रपति बनने से पहले, है ना, जाकिर हुसैन क्या थे, बिहार की सेवा कैसे किए थे, गवर्नर के रूप में किए थे। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन डेड इन 1969। अगला है जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इन द स्पाइट ऑफ प्रेफुल ह्यूमैनिटी एंड टोटल डेडिकेशन के साथ क्या करते, वे प्रेसिडेंट्स के ऑफिस में क्या हुए थे, इंटर किए थे। अगला है भारत इन माई होम इज होती है, यह एक स्पीच है। जाकिर हुसैन बोर्न इन हैदराबाद, जन्म कहाँ हुआ था, हैदराबाद, बहुत पूछता है एग्जाम में, याद रखेगा सबको, है ना, ये भी पूछता है। द पास्ट इज कौन सी, लाइव एंड डायनामिक, ये सभी का होता है एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है। द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कौन सी, यूनिटी, भारतीय कल्चर जो है किसका बेस्ट एग्जांपल है, यूनिटी यानी एकता का। अगला है द वर्ड एरुडिक्शन स्टैंड फॉर ग्रेट नॉलेज, है ना, किसके लिए आया है, अच्छा मतलब महान ज्ञान के लिए आया है। अगला है व्हेन डिड जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच, ये भाषण कब दिए थे, व्हेन ही टूक ओथ एज द प्रेसिडेंट, जब उन्होंने क्या किया था, राष्ट्रपति के रूप में अपना भाषण शपथ दिए थे, तब दिए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द पीपुल हैड चूजन हिम द हेड ऑफ फैमिली फॉर सर्टेन टाइम, निश्चित समय के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एज द प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन एडवाइज्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ सर्टेन रिलीजन, किसी ग्रोथ के लिए बात करते हैं, द होल नेशन, द रिच ओनली, किसके बात करते हैं, पूरे देश की बात करते हैं, है ना। बड़ा है आगे, पावर शुड बी यूज ओनली फॉर, पावर किसके लिए यूज होना चाहिए, मोरल पर्पस, है ना। अगला क्वेश्चन है डॉट डॉट वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनके रोल मॉडल कौन थे, डॉक्टर राधा कृष्णन। दो चैप्टर खत्म, अब 3 चैप्टर देखते हैं हम लोग। अरे ए पिंच ऑफ स्नफ इज रिटन बाई, हमें बताया था ना, स्नफ मैंने खाई नहीं, किसका, कहाँ का माल होता है, गांव का, मनोहर मालगोंकर। नानू का वाज इंस्टॉल्ड इन, नानू का किसके रूम में इंस्टॉल हुए, ऑथर्स बेडरूम में। अगला है नानू का है टेकन डॉट डॉट
2 डेज लीव। ऑथर ने मतलब लेखक ने यानी मनोहर मालवंकर ने कितने दिनों की छुट्टी लिया? 2 दिनों के लिए। नानुकाका थॉट दैट द सिक्योरिटी थ्रेटेड द कोडली बिकॉज दे हैड नॉट गॉन इन। कौन सी? ए बिगर कार। नानुकाका सोचते हैं कि जो सिक्योरिटी था उनसे अच्छा से बात नहीं करता क्योंकि वो एक बड़े कार से नहीं गए थे। अगला क्वेश्चन, नानुकाका टूक आउट द चेक बुक एंड रोट ए चेक फॉर। नानुकाका कितना का चेक बुक निकालते हैं? कितना का चेक लेते हैं? 1000 का। किसके लिए? कार को अरेंज करने के लिए। अगला क्वेश्चन, नानुकाका वाज कमिंग टू दिल्ली। नानुकाका दिल्ली आता क्या करने के लिए? टू सी द मिनिस्टर। हमेशा एग्जाम में पूछता रहता है। नानुकाका ट्रेवल इन सेकंड क्लास। किसमें ट्रेवल करते हैं? सेकंड क्लास। टिकट किनका कौन क्लास का होता है? थर्ड क्लास का। तो क्या होगा आंसर? ए नंबर। ऑन द प्लेटफॉर्म नानुकाका हैंडेड ओवर द ऑथर। प्लेटफॉर्म पे ऑथर को नानुकाका ने क्या दिया? एक बास्केट दिया। द कंटेंट बास्केट का क्या से भरा था? भरा हुआ था एक कैट से। मतलब बास्केट में क्या था? एक बिल्ली था। डॉट डॉट वन टू मिनिस्टर इन जोधपुरी कोर्ट। यानी मिनिस्टर से मिलने के लिए कौन जोधपुरी कोर्ट में गया था? मनोहर मालवंकर, है ना। मनोहर मालवंकर वाज बोर्न इन 1960 1913 1913। अगला क्वेश्चन है, ही इज वेल नोन फॉर। वे किस जाने जाते थे? नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। कौन? मनोहर मालवंकर। डिस्टेंट ड्रम प्रिंसेस ए बेंड इन द गैंग एंड बॉम्बे वीवेयर आर रिटन बाई मनोहर मालवंकर। किसके द्वारा लिखा गया था? मनोहर मालवंकर के द्वारा लिखा गया था। ठीक। अगला है, पिंच ऑफ स्नफ हैज बीन टेकन फ्रॉम कॉन्टेम्पोररी शॉर्ट स्टोरी। क्या है? इनसे लिया गया था ये चैप्टर को, है ना। मनोहर मालवंकर का लिखा हुआ कथी है के द्वारा लिखा गया एक बुक है। इसी बुक से क्या किए थे? इस कहानी को लिया गया है। नानुकाका हैज टू मीट ए मिनिस्टर इन द नॉर्थ ब्लॉक। कहाँ गए थे? नॉर्थ ब्लॉक में मिलने गए थे। नानुकाका मैनेज टू ट्रेवल इन सेकंड क्लास और टिकट ऑफ थर्ड क्लास। देते हैं हम लोग। नानुकाका हैंड ओवर ए चेक ऑफ 1000 रुपी टू ए। किसको देते हैं? धोबी को देते हैं। क्या कहते हैं? धोबी को देते हैं। नानुकाका वेंट टू द डॉट डॉट ऑटो डीलर। किसको देते हैं? सिक्का ऑटो डीलर से क्या कहते हैं? वो कार उधार लिया जाता है ना। नानुकाका गेव द डॉट डॉट ए 2 रुपी नोट एज ए रिवार्ड। किसको देते हैं? धोबी को। जब वो काम करता है उनका तो 2 रुपये रिवार्ड के रूप में, इनाम के रूप में क्या कहते हैं? पुरस्कार के रूप में देते हैं। अगला है, नानुकाका गेव द मिनिस्टर द एड्रेस ऑफ द कौन सी? नरेटर। कहाँ का एड्रेस देते हैं? नरेटर का एड्रेस देते हैं। अगला कुछ अंगोछा वार के भाई, अंगोछा कौन रखते हैं? नानुकाका। द पोर्टफोलियो ऑफ द मिनिस्टर इज द। अरे मंत्री का पद क्या था? वेलफेयर, कल्याण मंत्री था, जिससे नानुकाका मिलने गए थे। मनोहर मालवंकर मदर एश्योर्ड हिम दैट डॉट डॉट वुड मैनेज एवरीथिंग। नानुकाका के जो मनोहर मालवंकर की जो माँ थी वे निश्चिंत थी क्या ना, नानुकाका सब क्या करेंगे? मैनेज कर लेंगे, है ना। अगला है, देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी वाज सेड बाई। कह रहा है कि, है ना, मतलब ईमानदारी से बड़ा कुछ नहीं है। कौन कहते थे? नानुकाका कहते थे, लेकिन झूठ बोलते थे खाली, है ना। नानुकाका वाज द सन ऑफ रतिराम वाज द सन ऑफ। किसका बेटा था? रतिराम, सोहनलाल रतिराम। किसका बेटा था? सोहनलाल का बेटा था, ठीक है। अगला है, नानुकाका वाज टू स्टे फॉर। नानुकाका कितने दिन के लिए थे? 2 और 3 दिन के लिए। नानुकाका हैड टाइड ए ह्यूज डॉट डॉट टर्बन राउंड हिज हेड। ऑरेंज टर्बन, है ना, अपने सिर में बांधे हुए थे। मनोहर मालवंकर वाज द डॉट डॉट प्रोफेसर। क्या थे? अंडर सेक्रेटरी में काम करते थे। नानुकाका वाज द डॉट ऑफ मनोहर मालवंकर मदर। क्या थे? भाई थे। लेखक की माँ के क्या थे? भाई थे। नानुकाका वाज द नरेटर्स मैटरनल अंकल। नानुकाका क्या थे? लेखक के क्या थे? मैटरनल अंकल यानी मामा थे। अगला है, इज द मैन कैरेक्टर ऑफ ए पिंच ऑफ स्नफ। मेन कैरेक्टर क्या था? नानुकाका। नानुकाका हैड ए यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग कौन सी? लाई। बहुत इंपॉर्टेंट कुछ हमेशा पूछा है। यूनिक क्वालिटी क्या था? झूठ बोलने का। अगला है, डॉटर वाज कमिंग टू विजिट द मैन नरेटर्स फैमिली। कौन? लेखक के परिवार में घूमने के लिए कौन आया? नानुकाका। अगला है, आया चैप्टर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज बोर्न इन 1929 में। अगला है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर डेथ इन, कब मृत्यु कब हुआ? 1968 में। मार्टिन लूथर किंग जूनियर गोट द नोबेल प्राइज इन, कब नोबेल प्राइज मिला उनको? 1964 में। अगला है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड ए स्पीच इन 1963। भाषण कब दिए? 1963 में। अगला है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड ए स्पीच इन, कहाँ दिए थे? वाशिंगटन डीसी में दिए थे, है ना। मार्टिन लूथर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाई। मार्टिन लूथर किनसे प्रभावित थे? गांधी जी से प्रभावित थे, है ना। अगला है, स्ट्रेंथ टू लव द मोंटगोमरी स्टोरी इज रिटन बाई कौन सी? मार्टिन लूथर। अगला है, स्ट्राइड टुवर्ड फ्रीडम, वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर, व्हाई वी कांट वेट, चॉइस फॉर कम्युनिटी इज रिटन बाई। ये सब क्या है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया, सब है, बुक सब है। अगला है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग टू अमेरिका, यूएसए, है ना। अगला क्वेश्चन,
आई हैव ए ड्रीम इज ए पार्ट ऑफ ए स्पीच डिलीवर्ड बाई, अरे आई हैव ए ड्रीम कहती है किसके भाषा है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया है ना। द कंडीशन ऑफ निग्रो डॉट अपालिंग, बहुत ही भयावह है, किसका, निग्रो का। अगला क्वेश्चन, डॉट डॉट वाज ए ग्रेट ओरेटर, एक महान वक्ता है, कौन 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 थे, मार्टिन लूथर। अगला कौन देखते हैं हम, आई हैव ए ड्रीम इज रिटन बाई मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अगला है मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए सिविल राइट एक्टिविटीज, है ना, नागरिक सहायक, है ना, नागरिक जनता की सेवा करने वाले, है ना। अगला है डॉट डॉट एडवोकेट नॉन वायलेंट स्ट्रगल, कौन नॉन वायलेंट स्ट्रगल का करते थे, सपोर्ट करते थे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, यानी अहिंसा को, मारकाट में विश्वास नहीं करते थे। अगला क्वेश्चन है मार्टिन लूथर किंग जूनियर लव्स द वाइट अमेरिकन, है ना, अमेरिका से क्या करते थे, वो प्रेम करते थे। अगला है मार्टिन लूथर वाज ए डॉट डॉट निग्रो, क्या थे, निग्रो थे। अगला है इज स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन, मिसिसिपी, क्या होगा इसका, मिसिसिपी। अगला है निग्रो आर द फॉर्मर, क्या था, स्लेव था, गुलाम था, क्या था, स्लेव। अगला है मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज एसोसिएट असासिनेटेड ऑन 4 अप्रैल डॉट डॉट इन मेम्फिस, कब, 1968, यानी असासिनेट कब किया गया, उनको मारा गया, हत्या कब किया, 1968 में। अगला क्वेश्चन, डॉट डॉट हैड गिवन टू निग्रोज पीपुल ए बैड चेक विच हैड कम बैक मार्क्ड इनसफिशिएंट फंड, किसको, अमेरिका ने, है ना, अमेरिका ने क्या किया था, उनको एक चेक दिया था जिसमें क्या लिखा था, इनसफिशिएंट फंड, है ना, कुछ नहीं है, यानी खाली है, बैंक क्या है, खाली है। नोबेल प्राइज फॉर पीस वाज गिवन टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इनको शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज कब मिला, 1964 में, 64 में मिला और 60 में क्या हो गया, मर गए। अगला क्वेश्चन है मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड हिज स्पीच इन वाशिंगटन डीसी ऑन, कब हुआ, वाशिंगटन डीसी में 28 1963, है ना, भाषण कब दिए, 28 तारीख 1963 में। अगला है हु राइज वॉइस अगेंस्ट अमेरिकन गवर्नमेंट, अमेरिकन सरकार के विरुद्ध आवाज कब उठाए थे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, है ना, राइज वॉइस मतलब क्या होता है, आवाज उठाना। चलिए इस तरह चैप्टर खत्म। अगला है बर्टन रसल, रसल क्या था, रसल क्या करता है, आइडिया से करता है, आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। अरे बर्टन रसल वाज बोर्न इन, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़िए, इतना पूछता है, जन्मतिथि इन लोगों का, है ना, महात्मा गांधी लोग है ना, जो फेमस लीडर है उनका याद कीजिए। वी आर एबल टू गेट वेराइटी ऑफ एंजॉयमेंट ड्यू टू आवर इंटेलिजेंस, ये होगा। और आफ्टर लैंग्वेज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स विच हेल्प मैनकाइंड वाज, क्या होगा, फायर, है ना, पहला क्या था, एग्रीकल्चर था, दूसरा क्या था, फायर था, है ना, सभ्यता में रहने लगा लो। अगला है द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल मेड लाइफ, क्या क्या कराया, प्लेजेंट मतलब आसान बना दिया, क्या कर दिया, है ना, जब इंसान जानवरों को लगा पालने, है ना, तो क्या हो गया, जो लाइफ था कैसे हो गया, बहुत ही आसान हो गया, सुखद हो गया। आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड इज रिटन बाय बर्टन रसल, बर्टन रसल अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र में क्या किया, इनको भी नोबेल प्राइज मिला था, यानी इसके पहले जो था उनको भी मिला था नोबेल प्राइज और इनको भी नोबेल प्राइज मिला था। अगला है सर्वाइवल ऑफ होमो सेपियंस प्राइमरली वाज, क्या था, प्रॉब्लम, अरे होमो जो सोपियंस थे यानी आदि मानव थे, उनके जीवन क्या था, बहुत सर्वाइव करना, जीवित रहना क्या था, बहुत ही बड़ा क्या था, दिक्कत था, प्रॉब्लम था। अगला है बर्ड्स डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर ऑफ, कब, ड्यूरिंग विंटर, ठंड के दौरान जो पक्षियाँ होती थी बहुत ज़्यादा संख्या में क्या होती थी, मर जाती थी। ड्यूरिंग समर बर्ड डॉट ऑफ फॉरगेट दिस कैटास्ट्रोफे, है ना, जैसे गर्मी आता था तो पक्षियाँ जो थी क्या होती थी, इस भयावह जो दुर्घटना थी, है ना, ये आपदा को भूल जाती थी, है ना। लेकिन वही क्या होता है, इंसान जो था सभी को याद करता रहता था, ठीक है ना। एनिमल गेट प्लेजर फ्रॉम, क्या करा कि एनिमल क्या करता है, सुख प्राप्त करता है म्यूजिक से, फुटबॉल से, नॉन से, किसी से नहीं। आगे बर्टन रसल वाज ए डॉट डॉट ब्रिटिश फिलोसफर, अब क्या थे वो, अंग्रेज थे। अगला है बर्टन रसल वाज क्या थे, हिस्टोरियन और मैथमेटिशियन थे, है ना, बहुत पूछता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, बर्टन रसल गोट द नोबेल प्राइज इन 1950 में, और इस समय में क्या हुआ, अपना संविधान बना और उस समय क्या हुआ था, इनको नोबेल प्राइज मिला था, याद रखेगा। हु इज नोन एज द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल्स, कौन कहा से, है ना, विश्व के बुद्धिजीवियों में कैसा किया हुआ था, बर्टन रसल का, बहुत ही 13 आदमी थे। ए हिस्टोरी ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी ह्यूमन नॉलेज व्हाई आई एम नॉट क्रिश्चियन इज रिटन बाय, ये सभी क्या था, बर्टन रसल के द्वारा लिखा गया क्या था, किताब था ये, है ना, ये सब। अगला है द इन्वेंशन ऑफ डॉट डॉट वाज मोर इम्पोर्टेंट देन
डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, है ना। कह रहा है कि इन्वेंशन ऑफ कौन सी एग्रीकल्चर, है ना, एग्रीकल्चर में कृषि का आविष्कार वाज मोर इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण था, देन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, जानवरों से पालने से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या था, एग्रीकल्चर, खेती करना था, है ना। आगे है सिविलाइजेशन taught us to be human, क्या होता है, हमें इंसानियत के रूप में क्या करना सिखाता है, इंसानियत सिखाता है, कौन, सिविलाइजेशन। डॉट वाज ऑल्सो ए कमेंटेटर ऑफ ए लार्ज वेराइटी ऑफ टॉपिक्स, बर्तन रसल, है ना, यानी बर्तन रसल थे, है ना, बहुत सारे टॉपिक के क्या थे, कमेंटेटर थे, यानी वक्ता थे। बर्तन रसल वाज ए फिलोसफर एंड ए डॉट कौन थे, हिस्टोरियन थे, मैथमेटिशियन भी क्या थे वो। अगला क्वेश्चन दे रहा है, चलिए, इस तरह का होता है हमारा एबी चैप्टर, का होता है खत्म होता है। आगे दे रहा है द आर्टिस्ट इज रिटन बाई सीगा नोया, आर्टिस्ट क्या होता है, सिंग करता है, क्या होता है, गाता है ना। अगला है सीगा नोया वाज बोर्न इन, नहीं पढ़े नहीं, छोड़िए सबको, डेट में तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत है। सीगा नोया इज ए फेमस फॉर शॉर्ट स्टोरी राइटर, है ना। सीगा नोया इज राइटर ऑफ 20th सेंचुरी, यानी 20वीं शताब्दी का थी, ये लेखिका थी, राइटर थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सीगा नोया इज ए डॉट राइटर, जापानीज राइटर थी, जापानी राइटर, ठीक है। द आर्टिस्ट इज ए शॉर्ट स्टोरी, आर्टिस्ट क्या है, एक शॉर्ट स्टोरी है। अगला है इज ए शॉर्ट स्टोरी, क्या है, आर्टिस्ट का है, शॉर्ट स्टोरी है। सेविस हॉबी ऑफ कलेक्टिंग, सेवी का हॉबी क्या था, क्या रुचि था, कलेक्टिंग गॉड्स। द सेविस हॉबी कलेक्टिंग गॉड्स मेड हिज टीचर एंग्री, है ना, जो सेवी का जो आदत था, है ना, हॉबी था, गॉड मतलब कद्दू को कलेक्ट करना, टीचर को क्या कर दिया, गुस्सा दिला दिया, है ना। सेविस पेरेंट्स न्यू दैट ही ऑफ्टन वेंट आउट द बाय, सेवी के पेरेंट्स जानते थे कि क्या आता है, गॉड को कद्दू को खरीदने जाता है ना, फिर भी क्या है, तो उनको इग्नोर कर रहा था, लेकिन जब टीचर उनको समझाया तो क्या हो गया, ये पूरा पाबंदी उन पर लग गया। अगला क्वेश्चन, टू माई माइंड इनजस्टिस वाज डन टू, सेवी कहता है ना, और वन मोस्ट एडमायर द इनहेरेंट क्वालिटीज पेरेंट्स इन द चिल्ड्रन, है ना, क्या होगा, चिल्ड्रन, यानी बच्चों के जो क्वालिटी होता है, क्या नहीं, उसको पेरेंट्स को क्या चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। सेवी लिव्ड इन ए हार्बर टाउन, कहाँ पे, हार्बर टाउन में रहता था ना। सेवी रीड्स एट प्राइमरी स्कूल में, कौन स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। अगला क्वेश्चन है, सेवीज फादर वर्क एट कारपेंटर, कारपेंटर ग्रुप में क्या करते थे, सेवी के पिताजी काम करते थे। अगला है, यू आर एन इडियट साउटेड, कौन चिल्लाया, टीचर, टीचर ने क्या किया, चिल्लाया कि तुम पागल हो, मूर्ख हो। अगला है, द प्राइस ऑफ 5 इंचेस गॉड इज, जो 5 इंच का जो कद्दू था उसका दाम क्या था, 10 एन, 10 एन था, कितना था, 10 एन था। डॉट डॉट वाज सेलिंग 5 इंच गॉड, एंड इसको बेचा एक ओल्ड लेडी को, क्या कर दिया, कौन बेच रही थी, ओल्ड लेडी से खरीदा था, कितने में, 10 एन में, है ना। अरे, इंडिया के रुपया को क्या आता है, रुपया, और जापान के रुपया क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं, ठीक है। अगला है, द टीचर बिकेम वेरी निगलेक्टिंग हिज स्टडी, क्या हो गया, गुस्सा हो गया, क्योंकि वो पढ़ाई कर रहा था, निगलेक्ट कर रहा था, मतलब अनदेखा कर रहा था। अगला है, वन डे वर कॉट रेड हैंडेड बाय हिज डॉट डॉट टीचर, है ना, इथिक्स के टीचर के द्वारा क्या किया, वो रेड हैंडेड पकड़ा गया। कौन से टीचर थे वो, इथिक्स, इतिहास शास्त्र के शिक्षक थे, है ना। सेवी बॉट ए डॉट डॉट इंच गॉड फ्रॉम एन ओल्ड वुमन, कितना इंच, 5 इंच गॉड। सेवी वाली इंटरेस्टेड, सेवी का रुचि क्या था, कलेक्ट गॉड में था ये रुचि, है ना। द कुरियो डीलर पेड 5 एन, 50 एन, सॉरी 50 एन, कुरियो डीलर ने क्या किया, कितना पे किया, 50 एन, है ना। अगला क्वेश्चन, सेवी वाज ए डॉट जापानीज बॉय, सेवी क्या था, 12th ईयर जापानीज बॉय था, 12 साल का। अगला है, सेवी वाज इंटरेस्टेड इन, सेवी का क्या रुचि क्या था, कलेक्टिंग गॉड में। द कुरियो डीलर पेड कितना, 50 एन, क्वेश्चन डबल हो गया है। चलिए, तो इस तरह आगे देखते हैं हम लोग। रहा है, द टीचर गेव सेविस कॉन्फिस्केट गॉड टू एन ओल्ड पोर्टर, कह रहा है कि जो जब्त किया गया कद्दू था वो किसको दे दिया, पोर्टर यानी कुल्ली को दे दिया, है ना। अगला है, सेवी वाज फाउंड ऑफ गॉड, सेविस इज ए कैरेक्टर ऑफ, सेवी किसका कैरेक्टर है, ए आर्टिस्ट का कैरेक्टर है ना। सेवी फादर वांटेड टू हिज सन टू बी ए, क्या बने, एक लर्नर पर्सन बने, पढ़ाकू लड़का, पढ़ाकू व्यक्ति बने। चलिए, इसका चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया। आगे देते हैं हम लोग, ए चाइल्ड इज बॉर्न, जर्मनी की रिया, जन्म कब हुआ था, जन्म में तो ना पूछेगा, छोड़ सकते हैं। द सेरेमनी इज हेल्ड
क्या होता है, किसके लिए होता है, ओनली फॉर बॉय गर्ल, दोनों के लिए होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता रहता है हमेशा। इन बांग्लादेश चिल्ड्रेन आर लुक्ड आफ्टर बाई होल फैमिली भी पूछता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द बेस्ट प्लेस फॉर द वुमेन इज, क्या होता है, हर मदर्स हाउस, है ना। अगला है चाइल्ड इज बॉर्न इज रिटन बाई कौन, जर्मनी ग्रीगर। सिलेटी वुमेन एंड हर चाइल्ड आर गिवन न्यू ड्रेस ऑन द 7th डे, है ना। यानी बांग्लादेश में हम लोग 6 दिन में हमारे यहाँ दिया जाता है हम लोग यहाँ इंडिया में, लेकिन बांग्लादेश में क्या होता है 7वां दिन दिया जाता है, 6 दिन बीतने के बाद 7वां दिन, है ना। अगला है इन डॉट चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5 और 6 आर लुक्ड आफ्टर बाई द होल फैमिली। कहाँ पे, है ना, जब बच्चा 6-7 दिन का होता है तो पूरे परिवार के द्वारा देख रेख किया जाता है ना बांग्लादेश में। देखिए इस जगह में ना बांग्लादेश के बारे में बात है, क्यों, क्योंकि जो लेखिका है क्या होती है, बांग्लादेश में क्या होती है, घूमने जाती है ना। आगे देखते हैं हम लोग। जर्मनी गियर इज ए फेमस फेमिनिस्ट, क्या थी, फेमस फेमिनिस्ट थी। अगला है जर्मनी गियर वाज ए ऑस्ट्रेलियन, कहाँ की थी, एक ऑस्ट्रेलियन राइटर थी, है ना। अगला है द द फीमेल योन्स सेक्स एंड डेस्टिनी द चेंज इज रिटन बाय जर्मनी गियर, है ना। ए चाइल्ड इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, किसे लिया गया है, सेक्स एंड डेस्टिनी चाइल्ड पर क्या किया गया है, लिया गया है। अगला है जर्मनी गियर इज एन ऑस्ट्रेलियन राइटर। अगला है जनरली ए प्रेग्नेंट वुमन इज सेंट टू हर कौन सी पेरेंट्स होम फॉर चाइल्ड बर्थ। मतलब जनरली क्या होता है, बच्चों को जन्म देने के लिए क्या कर दिया जाता है, और माँ के घर बच्चों को जन्म देने के लिए क्या कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। अरे इन द डॉट डॉट हस्बैंड वाइफ ड्यू इंजॉय मोर फ्रीडम एंड इंडिविजुअलिटी वेस्ट में, है ना। अगला कौन देते हैं लोग, ये डॉट डॉट वुमेन हैड टू एब्जॉर्ब वेरियस टैबूज रिचुअल्स एंड कस्टम। कर रहा है जो प्रेग्नेंट वुमेन का होता है बहुत सारे उनको क्या होता है, रीति रिवाजों को, है ना, संस्कृतियों का होता है, ध्यान में रह क्या करना होता है, काज करना होता है कोई भी, है ना। ये चिल्ड्रेन इज बॉर्न, सॉरी ये चाइल्ड इज बॉर्न इज रिटन बाई जर्मनी गिरियर, किसके द्वारा लिखा गया था, जर्मनी गिरियर के द्वारा लिखा गया था। और इन बांग्लादेश डॉट डॉट इज ए काइंड ऑफ फेरी टेल, क्या था, फेरी टेल क्या था, इस तरह के परी की कहानी क्या है, रूथो का। अगला है गार्लैंड ऑफ डॉट डॉट वेयर गिवन टू ए न्यू बेबी, क्या होता है, गार्लिक फ्रीडम ऑफ प्रेस इज रिस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग, प्रेस की स्वतंत्रता रिस्ट्रिक्ट बाधित कर दिया जाता है किसके समय, कर देनी चाहिए, वार के समय। इन डेमोक्रेसी द फ्रीडम ऑफ प्रेस इज नेसेसरी, कहती है आवश्यक है, डेमोक्रेसी में लोकतंत्र में कहती है प्रेस की स्वतंत्रता कहती है जरूरी है। डोरथी एल सायर्स वाज बोर्न इन, कब हुआ था, 1893 में। एल सायर्स डेड इन 1957 में। एल सायर्स वाज बोर्न इन, कहाँ जन्म हुआ था, डोरथी एल सायर्स जन्म कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। अगला है क्लाउड ऑफ विटनेस गॉडी नाइट्स 9 टेलर्स इज रिटन बाई डोरथी एल सायर, ऐसा पता है, डोरथी एल सायर के द्वारा लिखा गया, पता है, बुक सब है। अगला कौन देते हैं हम लोग, प्रेस रिटन बाई डोरथी एल सायर। द डॉट डॉट कैन मेक ए ब्रेक रेपुटेशन, प्रेस क्या कर सकता है, रेपुटेशन क्या करता है, तोड़ सकता है, खत्म कर सकता है ना। द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए पॉपुलर डेली इज कंट्रोल बाई डॉट डॉट फैक्टर, कर रहा है, दो को फैक्टर के द्वारा क्या होता है, उसको कंट्रोल किया जाता है, किसको, एडिटोरियल पॉलिसी को। अगला है सेंसरशिप इज इम्पोज ड्यूरिंग इमरजेंसी, यानी आपातकाल के दौरान क्या होता है, सेंसरशिप को क्या कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। अगला है डॉट डॉट आर केयरफुल नॉट टू एंड टू डिनाइड द प्रेस पॉलिटिशियन, है ना, प्रेस क्या होता है, बहुत ही साधारण कौन चाहता है, कंट्रोलाइज करता है प्रेस पॉलिटिशियन। अगला है द डॉट डॉट इज नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपल स्टेट, है ना। अगला है द डॉट डॉट प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन सिंगुलरली फ्री ब्रिटिश, कहाँ पे, ब्रिटिश में प्रेस कहती है, ऑर्डिनरी कंडीशन में कहती है फ्री होता है ब्रिटिश में। अगला है मिस सायर सेड दैट शी वुड राइट नो मोर प्लेज एक्सेप्ट ऑन स्पोर्ट, कोई प्ले क्या होती है, मतलब स्पोर्ट को छोड़ के दूसरा कोई प्ले नाटक नहीं लिखेगी। अगला है द सेकंड चीफ सोर्स ऑफ ए न्यूज़पेपर रेवेन्यू इज द वेल्थ ऑफ नॉलेज ऑनर, है ना, जो मालिक होता है उसका जो धन है वो क्या होता है, उसका इनकम का मुख्य स्रोत होता है। चैप्टर का हो गया खत्म। अगला है बेंजीवाल, बेंजी क्या था, इंसेन था, यानी मंदबुद्धि था। अगला है जॉनसन वाज ए क्या था, टेनेंट फार्मर था, है ना, बंधुआ किसान था। हिज हेन्स वेयर प्रोड्यूसिंग एन एवरेज ऑफ 200 एग्स, उसका जो मुर्गिया था प्रतिदिन कितना देता था, 200। बेंजी फादर्स वाज क्या था, एक टीचर था, भाषण करने वाला लोग था, है ना। बेंजी फादर्स वैल्यूड द फैट, है ना। अगला है बेंजीज पेरेंट्स प्लान फॉर ए सेरेमनी व्हेन ही वाज 21 ईयर, बेंजी के पिता ने कब
कुछ तो मारने के लिए सोचा जब वो 21 साल का हो गया। अगला है द नेम ऑफ जॉनसन सन, जॉनसन के बेटे का नाम क्या था? बेंजी। अगला क्वेश्चन देते हैं हम लोग। एट फर्स्ट बेंजी केप्ट, क्वेश्चन अधूरा है। बेंजी पेरेंट्स डिड नॉट लाइक डॉटर बिकॉज ऑफ ग्रे आई, किसको? फ्लोरेंस को नहीं पसंद करता था, किसको? ग्रे आइज के कारण। फ्लोरेंस लेटर बिकम द वाइफ ऑफ बेंजी। डॉट वाज द रियल ओनर ऑफ लैंड, भूमि का रियल मालिक कौन था? सेंडर था। जॉनसन वाज इन द पोसेशन ऑफ कौन सी? 4 एकड़। जॉनसन की भूमि कितने एकड़ में फैली हुई थी? 4 एकड़ में। कितना में? 4 एकड़। द अर्थ इज ए स्टोरी, क्या अर्थ क्या है? एक स्टोरी है। अगला है बेंजी टोल्ड हिज पेरेंट टू ईट इन द किचन, बेंजी अपने माता पिता को कहाँ खाने के लिए बोला? किचन में बोला। डाइनिंग टेबल बोला कि नहीं खाना है तुम्हें। एचिबेट्स वाज बोर्न इन, एचिबेट्स का पता 1905 में इंग्लैंड में हुआ था। एचिबेट्स डेड इन 1974 में हुआ था उनका जन्म मृत्यु। एचिबेट्स इज वेल नोन फॉर शॉर्ट स्टोरी, किसके लिए रहना है? तो शॉर्ट स्टोरी के लिए फेमस थे। अगला एट द एज एचिबेट पब्लिश्ड हिज फर्स्ट नोबेल, 21 साल के लड़का के तो उन्होंने अपना पहला नोबेल प्रकाशित किया। अगला है द स्केल्ड स्वॉर्ड द पर्पल प्लेन द फेयर स्टूड द वाइंड फॉर फ्रांस द जैकर्निडा ट्री इज रिटन बाय, किसको लिया गया था? सब एचिबेट के द्वारा लिखा गया था। द अर्थ इज ए स्टोरी, अर्थ कथी है? एक स्टोरी है। बेंजी लेफ्ट हिज डॉटर पेरेंट्स ऑफ पोएमन, फुटपाथ पर अपने किसको छोड़ दिया? पेरेंट्स को। कौन? बेंजी। बेंजी टोल्ड हिज पेरेंट टू ईट इन द किचन। जॉनसन वाज ए पुअर फार्मर। अगला है डॉट ड्राइव आउट हिज पेरेंट्स फॉर देयर होम, कौन अपने पेरेंट्स को घर से बाहर निकाल दिया? बेंजी। बेंजी वाज अलाउड टू कीप हेंस, है ना। बेंजी क्या क्या पाला? हेंस को पाला। द अर्थ रिटन बाय एचिबेट्स, बेंजी वांटेड टू मैरी फ्लोरेंस, बेंजी किससे शादी करना चाहा था? फ्लोरेंस से। वाज द रियल ओनर ऑफ लैंड, जो जमीन था उसका रियल मालिक कौन था? सेंडर था। फ्लोरेंस लेटर ऑन बिकेम द वाइफ ऑफ बेंजी, फ्लोरेंस बाद में किसकी पत्नी बन गई? बेंजी की। अगला है बेंजी परचेज्ड लैंड फ्रॉम सेंडर्स, बेंजी किससे जमीन खरीदा? सेंडर्स से। बेंजी वाज द सन ऑफ जॉनसन, बेंजी किसका बेटा था? जॉनसन का। जॉनसन रेंटेड लैंड फ्रॉम सेंडर्स। अगला क्वेश्चन दे रहा है देयर वाज मोर देन 230 पाउंड, क्या था? वो जमीन का कीमत था। अगला है बेंजी पेरेंट्स गेव हिम ए पासबुक व्हेन ही वाज, बेंजी के पेरेंट्स क्या उन्हें पासबुक दिया जब वो क्या हो गया? 21 साल का हो गया तब। जॉनसन वाज इन द पोसेशन ऑफ 4 एकड़ लैंड, जॉनसन जो था उसका कितने जमीन पर अधिकार था? 4 एकड़। बेंजी हैड लेफ्ट स्कूल एट एज ऑफ 14, 14 साल के एज में बेंजी ने स्कूल छोड़ दिया। फॉर मेनी ईयर्स बेंजीज फादर हैड बीन ए लोकल प्रीचर, बहुत साल तक का था जो बेंजी के पिता से क्या थे? प्रीचर थे। अगला है द बैंक विल इंटरेस्टेड ऑन इट एंड देन द व्हेन यू बेंजी आर 20, अरे बैंक ने क्या किया? उन्हें इंटरेस्ट देना शुरू कर दिया जब वो 21 साल का हो गया। द बैंक विल गिव इंटरेस्ट ऑन इट एंड देन वन डे व्हेन यू बेंजी आर 21 साल का हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, अगला चैप्टर का। द बैकग्राउंड ऑफ इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई इज, जो लेखिका है उसके बैकग्राउंड में क्या है? किसके बारे में बात करती है? इंडिया के बारे में बात करती है। द यंग इंडियन इंटेलेक्चुअल्स वेयर डिसअपॉइंटेड विद द इंग्लिश, इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल हैड ए लाइफ स्पैन फॉर जस्ट 27 ईयर ओल्ड। अगला है फॉर ऑल द लाइफ ऑफ इंडियन द राइटर ऑफ ब्लेम्स द इंग्लिश रूल, है ना। कह रहा है कि हर एक गलती के लिए हम क्या कर सकते हैं? इंग्लिश रूल को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, कुछ इंडियन का भी गलती है। सी टॉट इन डॉट डॉट ए चाइनीज यूनिवर्सिटी, जो लेखिका थी कहाँ पढ़ी थी? चाइनीज यूनिवर्सिटी में पढ़ी थी। सी वन द नोबेल प्राइज इन, उनको नोबेल प्राइज का मिला 1938 में मिला था, है ना। पर्ल एसबॉक को, पर्ल एसबॉक डॉक्टर वाज द पर्ल्स फैमिली, डॉक्टर वाज द कौन सी? इंडियन। पर्ल एसबॉक जो थी उनका फैमिली डॉक्टर था, क्या था? वह इंडियन था, है ना। गांधी होल्ड वाज ओपन बोथ प्रेजेंट किसान, किसके बारे में बात की करनी थी? बुद्धिजीवियों के बारे में और किसानों के बारे में बात की। द मंगोलियन फ्रॉम यूरोपियन इन्वेडेड, कैसे? कश्मीर को वे अपना चाहते थे। अगला है पॉल एसबर्ग वाज इन 1892,
बाई बर्थ शी वाज अमेरिकन, जन्म कहाँ हुआ, अमेरिका में, है ना। उसके बाद वो पढ़ी लिखी अपना जीवन आधा कहाँ बिताई, चीन में। शी वाज रियर्ड इन डॉट डॉट चाइना, है ना। रियर्ड में कहा की मतलब कहाँ थी, चाइना की थी। अगला है पॉल फेसबर्ग बिलोंग टू अमेरिका, कहाँ की रहने वाली थी, अमेरिका की, लेकिन सबने पढ़ाई लिखाई कहाँ की, अधिकांश समय कहाँ बिताई, चाइना में। पॉल फेसबर्ग केम इंडिया टू सी टू ग्राफ्स ऑफ इंडियन पीपल, है ना। इंडिया पीपल के लोगों में का, इंडिया के लोगों के बारे में जानने के लिए आई थी, है ना। पॉल फेसबर्ग रोट द बुक आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम इंडिया, कॉम माई बिलोव, क्या ना, क्या था, कॉम माई बिलोव, क्या था, उनका ऑटोबायोग्राफी था, आत्मकथा था। उसमें क्या था, इंडिया का जिक्र उन्होंने किया था। द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली वाज इंडियन, है ना। अमेरिका का था फर्स्ट जनरल असेंबली, क्या था, इंडियन थी। अगला है इंडियन आर माई नेचर, इंडियंस आर बाई नेचर, अरे इंडियन जो होते हैं नेचर से यानी प्रकृति से कैसे होते हैं, रिलीजियस माइंडेड होते हैं, धार्मिक होते हैं, है ना। ये कौन कर रहा है, पॉल्स इस बुक अपना अनुभव बता रही है। प्लूरलाइजेशन हैज मेड द इंडियन, क्या किया, वीक बनाया। द लाइफ स्पैन इन इंडिया वाज ओनली 27 ईयर, इसके पहले भी हम देखे थे। द इंडियन प्रेजेंट आर पुअरर देन डॉट डॉट काउंटर पार्ट चाइनीज, कह है कि इंडियन जो किसान है, अमेरिकन किसान चाइनीज किसान से क्या थे, थोड़ा गरीब है, बहुत गरीब है ना। अगला क्वेश्चन, डॉट डॉट एडवाइज द इंडियंस नॉट टू ब्लेम द ब्रिटिश फॉर एवरीथिंग, कह रहा है इंडियंस को वो एडवाइस रहे कि हम हर एक चीज के लिए हम ब्रिटिश को ही क्या करते हैं, ब्लेम नहीं कर सकते कि वही हमारा सबसे क्या करते हैं, खराब कर दिया। द लैंड बिटवीन बॉम्बे एंड डॉट डॉट क्या होता है, मद्रास कहलाता है, फेमिस्ट, है ना। द पीपुल ऑफ डॉट डॉट मस्ट बी रिकॉर्ड द बिलोंगिंग टू द कुशियन रेस इंडियन। अगला क्वेश्चन, पॉल्स एसबर्ग इज एन अमेरिकन राइटर, सही, अमेरिकन राइटर। अगला क्वेश्चन, द प्रेजेंट यूज द लैंड फॉर, जो किसान जो थे अपनी जमीन कितने कितने दिनों के लिए लेते थे, 40 ईयर्स के लिए, 40 साल के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला चैप्टर हो गया शुरू, नटालिया एंड डॉट डॉट लोमोव आर क्वेलिंग फॉर ऑक्समीडो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज के एग्जाम में पूछा हुआ था, है ना। लोमोव इज ए मैन ऑफ डॉट डॉट ट्रीटमेंट रेशियल, क्या था, रेशियल ट्रीटमेंट क्या थे हमें था। लोमोव डॉग्स हैड टू डिफेक्ट, लोमोव का जो कुत्ता था उसका 2 डिफेक्ट था। ही इज ओल्ड एंड हिज मॉडल इज टू शॉर्ट, मॉडल में क्या होता है, थुथुन, लोमोव के है ना जो कुत्ता था उसको 2 डिफेक्ट था ना, वो ओल्ड भी था और उसका जो थुथुन था बहुत छोटा था, है ना। लोमोव से दैट ही विल प्रूव इन द कोर्ट दैट द डॉट डॉट मीडो ऑक्स मीडो बिलोंग टू हिम, मतलब कि लोगों को कहा था कि मैं इसे क्या करूंगा, कोर्ट में साबित करूंगा कि ये ऑक्स मीडो जो है क्या है, मेरा है। और आई विल प्रूव यू टू यू इन कोर्ट, कौन कहा, लोमोव कहा। वेन लोमोव कम टू चुबोकाव द लेटर डॉट डॉट वेलकम हिम, जब गया तो क्या किया, उनको वेलकम किया गया, है ना। उसके जो पिताजी से क्या किया, उसको वेलकम किया। ये मैच प्रपोजल रिटन बाई एंटोन चेखव, किसके द्वारा लिखा गया था, एंटोन चेखव के द्वारा। एंटोन चेखव वाज बॉर्न इन 1860 में हुआ था जन्म उनका, मृत्यु कब हुआ था, डेड 1904 में। एंटोन चेखव इज फेमस फॉर ड्रामा एंड शॉर्ट स्टोरी के लिए फेमस है। अगला है एंटोन चेखव वाज ए रूसियन राइटर थे। एंटोन चेखव कहाँ के राइटर थे, कहाँ के राइटर थे, रूसियन राइटर थे, ठीक है। एंटोन चेखव वाज ए डॉक्टर, वे क्या थे पेशे से, डॉक्टर थे, बहुत पूछता एग्जाम है ना, डॉक्टर थे। अगला है लुमोव इज ए नेबर ऑफ चुबोकव, लुमोव क्या था, किसका पड़ोसी था, चुबोकव का। दैट इज ए लोड ऑफ माई बैग, कौन कर रहा है, चुबोकव कर रहा है कि मेरे शरीर पर कहती है, बैग पर पीठ पे क्या है, एक लोड है, किसका, नटालिया का शादी। अगला क्वेश्चन है लुमोव वाज द डॉट ऑफ चुबोकव, क्या था, नेबर था, पड़ोसी था। अगला है डॉट डॉट से दैट ही इज हैविंग हार्ट फेलियर, कौन, लुमोव। अगला लुमोव इज 35 ईयर ओल्ड। अगला डॉट डॉट इज मैड इन द लव ऑफ लुमोव, कौन, नटालिया। अगला द नेम ऑफ द डॉग ऑफ लुमोव इज, लोमोव के जो कुत्ता था उसका क्या नाम था, गेस था, क्या नाम था, गेस। अगला है मैच प्रपोजल इज ए डॉट डॉट वन एक्ट पहले क्या था, एक नाटक था, एक नाटक है। डॉट डॉट इज द डॉक्टर ऑफ चुबोको, चुबोको की बेटी का नाम क्या है, नटालिया है। द नेम ऑफ द डॉग ऑफ नटालिया, नटालिया के कुत्ता का नाम क्या है, लीप। अगला है द वर्थ ऑफ द ऑक्स मीडो इज ऑफ 300, कितना 100 है, इसकी कीमत कितना है, 300 रूबल, रूस के भाषा क्या बोलते हैं, रूबल बोलते हैं। अगला है लोमोव सेज दैट
ही विल प्रूव इन द कोर्ट दैट द ऑक्सीमीटर बिलोंग टू, क्या होगा ऑक्सीमीटर, द ऑनर ऑफ द इज डिस्प्यूटेड, क्या होगा ऑक्सीमीटर। मुझे पसंद आया होगा, है ना। जिसमें हम लोगों ने कहा कि पूरे प्रोज के ऑब्जेक्टिव को क्वेश्चन को देखे, उसके बाद क्या किए हम लोगों ने लेटर, एप्लीकेशन, एक्सप्लेन, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, यानी सभी चीज़ों का किया एक ही वीडियो में देखा। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, है ना। तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।